मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग बॉस। मुझे आने में थोड़ी सी देरी हो गई, आई एम सॉरी। कोई बात नहीं मैते, तू अपनी प्रेजेंटेशन पे कंसंट्रेट कर। तू और तेरी पीली शर्ट दोनों मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के लिए तैयार है ना? हरी शॉट मैते, ये तो हरी शॉट है। पीली शर्ट क्यों नहीं पहनी? गुरुजी ने प्रेजेंटेशन करने के लिए पीली शर्ट पहनने के लिए कहा था ना, तो फिर पीली शर्ट क्यों नहीं पहनी? क्यों नहीं पहनी? समझ गया समझ गया। तू मजाक कर रहा है ना मेरे साथ? जब मैंने सुबह फोन किया था तेरे को तो तूने पीली शर्ट पहनी हुई थी, तो मतलब पीली शर्ट साथ में बैग में रख के लाया ताकि यहाँ पर तू फ्रेश फ्रेश पहन सके उसको, है ना? चल बैग में से निकाल और पीली शर्ट पहन। नहीं बॉस, मेरे पास यही एक शर्ट है। क्या पीली शर्ट नहीं है? अरे गुरुजी ने बोला था ना कि पीली शर्ट पहननी है, फिर क्यों नहीं पहनी? हाउ डेयर यू नॉट फॉलो माई ऑर्डर्स? तू अपनी मनमानी कैसे कर सकता है? ओके ओके ओके, अच्छा एक बात बता, जब तू घर से पीली शर्ट पहन के निकला था तो रास्ते में हरी कैसे हो गई? चमत्कार से। चमत्कार सर। ये सुबह सुबह अपने घर से उल्टी सीधी चीज खा के पी के आया क्या? उल्लू बनाता है मेरे को। चमत्कार सर। किसने किया चमत्कार? बड़े गुरुजी ने किया चमत्कार। अरे क्या फालतू बातें करके मेरा बीपी बढ़ा रहा है यार। कौन है ये बड़े गुरुजी? रुकिए सर, मैं अभी आपको बड़े गुरुजी से मिलवाता हूँ, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए ना। मोनिका, बड़े गुरुजी बाहर रिसेप्शन पे बैठे, बड़े आदर के साथ उन्हें अंदर बुलवाओ। हेलो, मेहता सर के साथ एक बड़े गुरुजी आए, उनको अंदर भेज दो। जी अभी भेजती हो। जो मेहता साहब के साथ आया ना, उन्हें बॉस ने बुलाया है। ठीक है सर, आपको बॉस के कैबिन में बुला रहे। अच्छा, ये सीधा जाके राइट लीजिएगा। अरे मैं तेरा बॉस हूँ, तुझे पगार सैलरी मैं देता हूँ ना, तो फिर मेरे गुरुजी की बात माननी चाहिए ना। What do you mean बड़े गुरुजी? गुरुजी। हाँ, खुश रहो खुश रहो। ये है बड़े गुरुजी। ये गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए इन्हें बड़े गुरुजी कहकर पुकारा जाता है। ये इंसान का चेहरा देखकर इंसान का अगला पिछला दाया बाया भूत वर्तमान और भविष्य भी बता देते हैं। हाँ सब। मैं पूरी बात बताता हूँ। मैं अपने सोसाइटी के बाहर ऑटो का वेट कर रहा था, तभी अचानक से बड़े गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। ये मेरे पास आए और 20 सेकंड तक मेरा चेहरा देखते रहे। फिर इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारा नाम तारक मेहता है ना, मेरा नाम बड़े गुरुजी। तुम एक बहुत जरूरी मीटिंग के लिए जा रहे हो, लेकिन अफसोस वो असफल हो गई। मैं डर गया। फिर मैंने इनसे पूछा कि गुरुजी मीटिंग सफल क्यों नहीं होगी? तब इन्होंने मुझसे कहा कि ये पीली शर्ट तुम्हारी सफलता की सबसे बड़ी बाधा है। अगर ये पीली शर्ट पहन के मीटिंग के लिए जाओगे तो मीटिंग में असफल रहोगे। अगर तुम चाहते हो कि मीटिंग में सफल हो तो फिर पीली की बजाय हरी शर्ट पहन के जाओ। बस गुरुजी ने मुझसे कहा और मैंने हरी शर्ट पहन ली। और सुबह सुबह दुकानें तो बंद होती है ना, तो फिर ये हरी शर्ट आई कहां से? बड़े गुरुजी, आप ही बताइए ये शर्ट कहां से आई? हाँ बता दो।
कहाँ से आई ये हरी शर्ट? वो मेरे पास एक झोला था, उसमें थी ये हरी शर्ट, तो मैंने उसमें से निकाल के इसे दे दी। अच्छा, तो फिर वो झोला कहाँ है? झोला? बताइए बड़े गुरुजी, आपका वो झोला कहाँ है? हाँ, बता रहा। वो झोला जो था ना मेरे पास, जिसमें से हरी शर्ट निकाल के इसे दी, वो झोला मैंने एक गरीब को दान कर दिया। बड़े दानी हैं बड़े गुरुजी, मुझे भी हरी शर्ट दान कर दी। अरे उल्लू का पट्टा है तू क्या मेहता? ऐसी राह चलते किसी गुरुजी ने बोल दिया कि हरी शर्ट पहनो और तूने पहन ली। तो तुझे शर्म नहीं आती? ऐसे ऐरे गहरे किसी राह चलते गुरु के चक्कर में तूने मेरे गुरु भविष्य कुमार की बात नहीं मानी। बॉस, मैं तो हमारे कंपनी के भविष्य के बारे में सोच रहा था, आपके भविष्य के बारे में सोच रहा था। हाँ, इसीलिए मैंने ये हरी शर्ट पहनी। हाँ, अरे बेटा मान ले इसकी बात। देख, ये हरी शर्ट तुझे 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवा कर रहेगी। मैं अपने गुरुजी की बात को छोड़कर आपकी बात क्यों मानूं? क्योंकि मैं तेरे गुरु का भी गुरु हूँ, इसीलिए तो सब लोग मुझे बड़े गुरुजी कहते हैं। तेरे गुरु को भी मैंने ही शिक्षा दी थी, लेकिन अफसोस पैसों की लालच में वो भटक गया, शिक्षा का गलत फायदा उठाने लगा। अगर ऐसा है तो अब भी क्या भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मैं अपने गुरु को फोन करके पूछता हूँ। अरे वो नहीं मानेगा, वो नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि उसे पता है ना कि अगर उसने मान लिया कि मैं उसका गुरु, तो फिर तू उसे छोड़कर मुझे गुरु मानने लगेगा ना। नहीं, ये सब फालतू की बातें सुनने सुनाने का टाइम नहीं है मेरे पास। मैते, तो अपने बैग खोल, पीली शर्ट निकाल और पहन अभी के अभी। अरे मेरे पास बैग में पीली शर्ट नहीं है। अरे तो फिर वो कहाँ गई पीली शर्ट जो अपने घर से पहन के निकला था? अरे तूने ये ग्रीन शर्ट पहनी ना, तो येलो शर्ट उतारी होगी ना, उतार के कहाँ रखी? बड़े गुरुजी, हाँ आप ही बताइए, येलो शर्ट कहाँ है? हाँ, पीली शर्ट ना, तो वो मैं बताता हूँ। वो जो मैंने वो झोला जो मैंने वो गरीब को दान किया ना, तो वो खाली था। खाली झोला किसी को दान करना अच्छा नहीं लगता ना, तो इसकी वो पीली शर्ट मैंने उसमें डाल दी और वो गरीब को दान कर दी। क्या? हाँ? What the hell, मैते? इसका मतलब तेरे पास आज पीली शर्ट नहीं है? नहीं बॉस, मेरे पास पीली शर्ट नहीं है। ठीक है मैते, ठीक है। तो फिर ठीक है, मैंने भी डिसाइड कर लिया है कि आज तू प्रेजेंटेशन नहीं देगा। आज तू मुझे अपना रेजिग्नेशन देगा। बहुत टेंशन हो रहा है। मेहता साहब का क्या हुआ होगा? बापूजी मेहता साहब के बॉस को समझाने में कामयाब हुए होंगे कि नहीं? कि बापूजी के समझाने पे मेहता साहब के बॉस भड़क गए होंगे? हे भगवान, बापूजी मेहता साहब के बॉस को समझाते समझाते गुस्सा ना हो जाए ऐसा करना, वरना बापूजी के गुस्से की आग में मेहता साहब की नौकरी स्वाहा हो जाएगी। बॉस, एक पीली शर्ट की वजह से आप मुझे नौकरी से निकाल देंगे? हाँ,
क्योंकि ये पीली शर्ट मुझे आज 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने वाली थी। मैं तो ये क्या कर दिया तूने? अरे बर्बाद करके रख दिया मेरे को, बर्बाद। अरे बेटा, पीला रंग तेरा काम कैसे करवाएगा? वो तो खुद रुकावट का प्रतीक है। तूने रास्ते में सिग्नल देखा है ना? है? तो उसमें देख, जैसे ही पीली लाइट चालू होती है तो सब गाड़ियां रुकना शुरू हो जाती है कि नहीं? और वो पेड़ के पत्ते वो जब मुरझा जाते हैं तो वो भी पीले पड़ जाते हैं। हाँ, और इसीलिए बड़े गुरुजी ने मुझे हरी कलर की शर्ट पहनने को कहा। हाँ, क्योंकि हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। वो सिग्नल में जैसे ही हरी लाइट चालू होती है सब गाड़ियां चल पड़ती है। वैसे ही हरे रंग से तेरी किस्मत भी चल पड़ेगी। हाँ। सर डीसीपी कंपनी से आ गए हैं। ओ नो, ओ नो, ओके 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 ओके। काशीनाथ, आइए सर, आइए इस तरफ आइए सर, प्लीज आइए, आइए सर। आ गए मेरे क्लाइंट, आ गए। मेरे 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट गया। महते, तू इसका जिम्मेदार है, तू। देख बेटा, अभी ये जिम्मेदार कौन है कौन नहीं है, ये पीला शर्ट हरा शर्ट ये सब करने का तेरे पास टाइम नहीं है, हा? मैं क्या कहता हूँ, तू मेहता को मीटिंग करने दे। हाँ बॉस, आप मुझ पे विश्वास रखिए। ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको दिलवा के रहूंगा। हाँ, इस पे विश्वास रख, सब अच्छा ही होगा। ओके, ठीक है महते, मैं तेरे को ये लास्ट चांस दे रहा हूँ, लास्ट चांस। अगर तेरा प्रेजेंटेशन हिट नहीं हुआ तो मुझे अपना रेजिग्नेशन दे के चले जाना। हाँ गुरुजी, जब तक ये प्रेजेंटेशन खत्म नहीं होगा आप कहीं नहीं जाएंगे, आप यहीं पर रहेंगे। क्योंकि अगर मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला तो लोगों को गलत एडवाइस देने के जुर्म में मैं आपको अंदर करवा दूंगा और लंबी सजा दिलवाऊंगा। समझे आप? हिलना मत यहां से। कम ऑन। चाचा जी। हाँ, हाँ। देख मैंने तुझे मीटिंग करने का मौका दिलवा दिया है? अब तो अपने आत्मविश्वास पे विश्वास रख और अच्छे से मीटिंग कर। हाँ? तू नौकरी की चिंता मत करना, तू अच्छे से मीटिंग करना, ठीक है? मेरे आशीर्वाद तेरे साथ ही। हाँ? जा जा जा। हेलो हेलो हेलो। सर ये हमारे डीसीपी कंपनी के ओनर और हमारे बॉस मिस्टर अल्पेश माथुर। हेलो सर, हेलो हेलो। वेलकम सर, वेलकम वेलकम। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हेलो, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मुझे आपका ये प्रेजेंटेशन पसंद आया तो मैं इस प्रेजेंटेशन के बाद ही ये डील फाइनल कर दूंगा और ये कॉन्ट्रैक्ट मैं आपकी कंपनी को दे दूंगा। देखा तुमने, रास्ता कितना साफ है। लेकिन तू एक बात याद रख, तूने आज ये जो पीली शर्ट की जगह हरी शर्ट पहन ली ना, इसकी वजह से अगर कोई गड़बड़ हुई और ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से गया तो याद रख तू कंपनी से क्या। सर जी, ये है हमारी कंपनी के वेरी वेरी सीनियर ऑफिसर तारक मेहता। यही आपको आज का प्रेजेंटेशन देने वाले हैं। अच्छा अच्छा, हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। तो चलिए प्रेजेंटेशन शुरू करते हैं। आइए सर, प्लीज बी सीटेड। आइए आइए आइए, प्लीज सर। तो सबसे पहले
मैं हमारी कंपनी के दिए हुए प्रपोजल का आउटलाइन बताता हूं। उसके बाद हर चीज डिटेल में बताऊंगा। पता नहीं क्या हो रहा होगा। हाँ, अब तक तो तारक का प्रेजेंटेशन शुरू हो गया होगा। एंड आई होप मेहता साहब के बॉस ने उनको ग्रीन शर्ट पहन के प्रेजेंटेशन देने का परमिशन दे भी दिया हो। और चाचा जी गए हैं ना उनके साथ, आई एम श्योर वो कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे मेहता साहब के बॉस को कन्विंस करने का। और जिस तरीके से हमारे चाचा जी समझाते हैं ना, कोई भी आसानी से समझ जाता है, मान भी जाता है लगेज ने कहा। तुम जरा पण टेंशन नहीं लो। हाँ, मेहता साहब का प्रेजेंटेशन भी अच्छा होगा, उनको कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेगा और आप दोनों साथ में यूरोप ट्रिप पे भी जाओगे। ऑफ कोर्स, यस। हे भगवान, बस किसी भी तरीके से तारक का प्रेजेंटेशन अच्छे से हो जाए और उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। पोपटलाल, इतनी जद्दोजहद करने के बाद भी फाइनली पीली शर्ट तो अरेंज हो नहीं पाई। हरे रंग की शर्ट पहन के गए। तुम्हें क्या लगता है क्या हो सकता है? नौकरी जा सकती है। हाँ, मैंने जितना उनके बॉस के बारे में सुना है ना, मुझे तो लगता है आज मेहता साहब की नौकरी को खतरा है। अरे देवा, बेचारे नौकरी जाने के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढने में मदद करेंगे? सच? सच मतलब तुम चाहते हो उनकी नौकरी चली जाए? क्या बेटा कुछ भी बोल रहे हो? क्यों जाएगी उनकी नौकरी? शुभ शुभ बोलो, ऐसा बोलो कि उनकी नौकरी बिल्कुल नहीं जाएगी। अरे लेकिन मैंने तो कुछ बोला नहीं उनकी नौकरी के बारे में, तुमने बोला। नहीं, मैंने तो सिर्फ ये बोला कि नौकरी जा सकती है। जा सकती है और गई में फर्क है। सकारात्मक सोचो भाई बेड़े, तुम शिक्षक हो। मैं तो सकारात्मक ही सोच रहा हूँ पोपटलाल, उल्टा मुझे उनकी चिंता हो रही है। चिंता तो मुझे भी हो रही है भाई। भगवान मदद करना उनकी। अभी तक मेहता साहब का ना कोई फोन आया ना मैसेज। ये शुभ संकेत है या खतरे की घंटी? बहुत टाइम हो गया, बापूजी अभी तक मेहता साहब के बॉस को समझा ही रहे होंगे। फोन करके पूछूं क्या परिस्थिति है। अरे कहीं मेरे फोन करने से बनी हुई परिस्थिति बिगड़ गई तो? नहीं, जो भी हुआ होगा मेहता साहब फोन करके बताएंगे तो जरूर। दोस्तों, आपको ये धक 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 की आवाज सुनाई दे रही है ना? ये मेरे दिल के धड़कन की आवाज है जो तेज होती जा रही है, बहुत तेज होती जा रही है। मेरी बीवी अंजलि से लेके मेरे परम मित्र जेठालाल और सभी गोकुल धाम वासियों की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है, क्योंकि इस वक्त प्रेजेंटेशन चल रहा है और रिजल्ट क्या होगा ये किसी को नहीं पता। दोस्तों, अगर प्रेजेंटेशन अच्छा हुआ तो क्लाइंट खुश हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट हमारी कंपनी को दे देगा, बॉस खुश हो जाएगा और मेरी नौकरी बच जाएगी और मुझे यूरोप टूर भी मिलेगा। लेकिन अगर क्लाइंट को प्रेजेंटेशन पसंद नहीं आया तो मेरी नौकरी गई। समझ लीजिए कि आखिरी बॉल है और मुझे 6 रन की जरूरत है और मैंने बॉल को उछालकर बाउंड्री की तरफ मार दिया। अब बॉल हवा में है और बाउंड्री की तरफ जा रही है। अब देखना यह है कि सिक्सर लगता है या फिर पीला रंग मुझे कैच आउट करता है। जीत आत्मविश्वास की होती है या भविष्य कुमार के पीले रंग की? मेरे साथ क्या होता है क्या नहीं होता है यह जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तो ये था हमारा आज का प्रेजेंटेशन। होप यू लाइक्ड इट सर। वाह 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 वाह। नाइस एफर्ट।
थैंक यू सर, थैंक यू। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ? नहीं, सॉरी। मुझे प्रेजेंटेशन पसंद नहीं है। आपने कोशिश अच्छी की, लेकिन मुझे मजा नहीं आया। सॉरी जेंटलमैन। अब देखिए इसमें ऐसा है कि सॉरी सॉरी। लेकिन देखिए ये सब तेरी वजह से हुआ, सब तेरी वजह से हुआ। अरे क्या जरूरत थी मेरे गुरु जी को छोड़कर किसी राह चलते गुरु की बात मानने की? देख लिया नतीजा। सॉरी सर, मगर वो क्या अगर मगर, क्या अगर मगर है? तेरे अगर मगर के चक्कर में मेरे हाथ में आया वो कॉन्ट्रैक्ट मगरमच्छ की तरह पानी में चला गया। अरे क्या जरूरत थी पीली शर्ट निकालकर हरी शर्ट पहनने की? अरे मेरा 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ से चला गया। तो एक काम कर, तू अब भी क्या भी अपना इस्तीफा दे मेरे को। यू आर फायर्ड। तुम तीनों बाहर जाओ। लाओ हो गया येलो शर्ट। मोनिका तुम जाओ इसके बड़े गुरु को बुला के लाओ। जी सर। जाओ। बड़े गुरुजी, बड़े गुरुजी। अरे तेरे जैसे लोग कंपनी में रखूंगा ना तो 1 साल के अंदर मेरी कंपनी का दिवाला निकल जाएगा, दिवाला। तेरे को आइडिया भी है, तेरे को पता भी है कि कितना खर्चा होता है कंपनी चलाने में। अरे तेरे जैसे लोग रखूंगा ना तो कंपनी बंद हो जाएगी मेरी, ताला लग जाएगा उस पे, समझे? आइए तारक मेहता के बड़े गुरुजी, आइए। क्या हुआ? कॉन्ट्रैक्ट मिला? नहीं मिला। आपके हरे रंग ने आज मुझे हरा दिया। सॉरी। है कभी ऐसा हो जाता? सॉरी सर, इस्तीफा दे देता हूं। अब तेरे इस्तीफा देने से क्या फायदा? मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो गया ना हाथ से। अरे मैते सब चौपट कर दिया तूने, सब चौपट कर दिया ये हरी शर्ट पहन के। अरे क्या जरूरत थी पीली शर्ट उतार कर हरी शर्ट पहनने की? आई एम रियली सॉरी सर। मैं एक काम कर, तू अपना इस्तीफा दे ही दे यार, दे इस्तीफा दे। एक मिनट, मैं भी चढ़ जाऊं यार। मैं तुझसे इस्तीफा मांग क्यों रहा हूं? क्यों मांग रहा हूं? अरे मैं ही तुझे नौकरी से निकालता हूं। मैं यू आर फायर, फायर। ओ बड़े गुरुजी, एक काम कीजिए, मैंने तो इसको नौकरी से निकाल दिया, निकाल दिया, इसकी नौकरी गई। अभी आप एक काम कीजिए, इसको यहां से लेकर जाइए, तो कोई और नौकरी दिलवाने में इसकी मदद कीजिए, ताकि किसी और की दुकान पे ताला लगाइए, ताला। बर्बाद हो गया, लुट गया मैं, लुट गया। पीली शर्ट पहनी होती तो मेरे आने वाले दिन गुलाबी हो जाते। हरी शर्ट पहन के
मेरे आने वाले दिलों को बेढंग कर दिया इसने, बेढंग। आप कॉन्ग्रेचुलेशन, मुझे आपका प्रेजेंटेशन बहुत पसंद आया, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देते हैं। थैंक यू सर, सर थैंक यू वेरी मच। तो फिर उस वक्त आपने हाँ क्यों नहीं बोला? उस वक्त आप बाहर क्यों चले गए? हाँ, खास कुछ नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ तो आपके दिमाग में केमिकल लोचा हुआ होगा ना, जो उस वक्त आपने हाँ नहीं बोला, अभी आके हाँ बोल रहे हैं। सच बताऊं, दरअसल मेरे गुरुजी हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि पहले मना करना, फिर मुझसे पूछना, फिर मैं बताऊंगा कि हाँ करना या ना करना। तो मैं बस उन्हें कॉल करने ही गया था, तो उन्होंने मुझे बोला कि कॉन्ट्रैक्ट आपको ही दूं। तो मतलब आप भी ऐसी बातों में बिलीव करते हैं? हाँ, बिल्कुल मानता हूं। अगर ये चीजें फायदा देती हैं तो मानने में क्या हर्ज है। चलिए, द डील इज फाइनल नाउ, और ये कॉन्ट्रैक्ट हम आपको ही देते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने हमें प्रेजेंटेशन में दिखाया है वही क्वालिटी आप हमें डिलीवर करेंगे। वो नहीं मिलेगा, इट इज माई प्रॉमिस। गुड, ठीक है सर। खुशी के मारे आवाज ही चली गई। थैंक यू वेरी मच। मोनिका, एक काम करो, सर को बाहर छोड़ के आओ इज्जत से, हाँ, विद लॉट ऑफ रिस्पेक्ट। बैठे। हो मैते इतना हवा में मत उड़ यार। मैं भी इंसान हूं भाई, बॉस हूं तेरा, कभी कभी गलती हो जाती है, सो व्हाट। बट कॉन्ट्रैक्ट मिल गया ना, सो कांग्रेचुलेशंस। चलिए, अच्छी बात है, हमारे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, लेकिन अब इस कंपनी में मेरी क्या जरूरत? आपने तो वैसे भी मुझे नौकरी से निकाल दिया। अरे मैते ऐसे मत बोल यार, मैं तेरा बॉस हूं, और बॉस की थोड़ी बहुत डांट फटकार तो सुननी पड़ती है। चलता है ना यार, चलता है। नहीं सर, रहने दीजिए, मैं अपना गुजारा कहीं और कर लूं। अरे यार बस करना यार, बहुत हो गया भाई, गलती हो गई, गलती मान रहा हूं ना, सॉरी। आजा वो सब छोड़, चला कैबिन में आजा। अब भाई बड़े गुरुजी आप भी आइए पीछे पीछे, आइए आइए। मैं अभी स्माइल तो करना यार, स्माइल तो कर। अरे भाई, अच्छा अभी, अरे गुस्सा मत कर यार, गलती हो गया, मान लिया मुझसे गलती हो गया, बाबा मुझे माफ कर दे यार, माफ कर दे प्लीज। नहीं बॉस, मैंने आपसे कहा ना, मैं यहाँ नहीं रुक सकता, मैं इस्तीफा देकर रहूंगा। ऐसा मत बोले यार, इतनी बड़ी कंपनी चलाता हूँ, टेंशन तो रहता है ना, हर काम का टेंशन रहता है मेरे को। बड़े गुरुजी आप समझाओ ना इसको। हाँ मेहता, चल माफ कर दे। नहीं गुरुजी, मैंने माफ नहीं कर सकता। अरे माफ कर दे भाई, वो भी है, तेरा बॉस है, और बॉस को तो थोड़ा बहुत डांटने का अधिकार होता है? माफ कर दे, माफ कर दे। ठीक है बड़े गुरुजी, अगर आप आदेश दे रहे तो नहीं देता इस्तीफा। थैंक यू मैते बड़े गुरुजी, थैंक यू वेरी मच।
हाँ और भाई देख, तू भी है ना अभी ये काले पीले हरे नीले से बाहर निकल और सिर्फ कर्मों पे ध्यान दे। फल की चिंता ईश्वर पे छोड़ दे। श्रीमद् भगवत गीता में भी लिखा है, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। बड़े गुरुजी, मैं तो हमेशा ही कर्मों में बिलीव करने वाला आदमी हूँ। अबे मुझे तो मेरे गुरु ने पीली शर्ट पहनने को बोला तो उसकी बात मानूंगा ना। और फिर मैंने इसके लिए उसको अच्छी खासी फीस भी तो दी है। हाँ तो अब बोल, वो फीस वाला गुरु अच्छा है कि ये बिना फीस वाला गुरु अच्छा है? अरे अभी भी क्या सोच रहा है भाई? लगता है तू ऐसे नहीं माने। चल एक काम कर, तेरे गुरु को फोन कर और उसे ये बोल कि पीली शर्ट पहनने के बावजूद भी तुझे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। हाँ? फिर देखते हैं क्या बोलता है। और हाँ, उसे ये भी बोल कि तूने जो उसे फीस दी है ना वो वापस चाहिए। कर फोन कर। हाँ बॉस, अगर बड़े गुरुजी बोल रहे हैं तो कीजिए अपने गुरुजी को फोन। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो मिल ही चुका है। ठीक है। बोलो 555 मिल गया ना कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं मिला गुरुजी। क्या पीली शर्ट नहीं पहनी थी क्या? पीली शर्ट तो सबने पहनी थी लेकिन फिर भी नहीं मिला। तो अभी अभी आप एक काम करो कि अभी आप मेरे पैसे वापस कर दो। पैसे? कैसे पैसे? कैसे पैसे? जो मैंने आपको दिए थे वो वाले पैसे। क्या बोलो, कभी आऊं लेने, कभी वापस करोगे? क्योंकि काम तो हुआ नहीं। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, लो मेरा फोन ही कट कर दिया, फोन कट कर दिया। हेलो, मुझे ब्लॉक कर दिया गुरुजी। मैं छोड़ूंगा नहीं इसको। अरे छोड़ना ही तो है ऐसे फर्जी गुरुओं को। सही कह रहे हैं आप बड़े गुरुजी, सही कह रहे हैं। थैंक यू मैते, थैंक यू बड़े गुरुजी। आज आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। अरे भाई देख, मेरी एक बात हमेशा याद रखना है, किसी भी चीज पे विश्वास रखना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी जरूरी बात यह है कि अपनी सोच को सकारात्मक रखना। अगर सोच सकारात्मक होगी ना तो सब कुछ अच्छा ही होगा। वाह 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 गुरुजी, आपने कितनी अच्छी अच्छी सुठी ज्ञान की बातें बताकर आज मेरी आत्मा को एकदम तृप्त कर दिया, आंखें भी खोल दी। गुरुजी, आज से आप मेरे गुरु। बड़े गुरुजी, ये अभी मेरे पास ये थोड़ा सा कैश है, जितना भी आप रख लो दक्षिणा के रूप में। अरे नहीं, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। अब तू एक काम करना, ये तेरे ऑफिस में जितने भी लोग हैं ना, काम कर रहे हैं ना, उन सबको इन पैसे से पार्टी दे दे। चलिए ठीक है, जैसा आप बोले ठीक है। हाँ और एक बात, 7 दिन भगवान के क्या मंगल क्या पीर, जिस दिन सोए देर तक भूखा रहे फकीर। वाह 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 वाह, क्या बात है। मतलब वही कि इंसान को सिर्फ कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। अच्छे कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा, और फल मिलेगा ही। पर फिर भी गुरुजी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है। क्या? कि आपने मैत्य को फिर हरी शर्ट डालने के लिए क्यों बोला आज? अरे वो मैंने बताया ना, वो यहाँ जब आए हम लोग, अभी नहीं बोला मैंने, वो बोलना वो हम लोग का होता है वो। हाँ, अच्छा अच्छा। मतलब यही तो एक महान गुरु की पहचान है कि उनकी कही हुई बातों से जो भी सफलता मिले वो उस बात का कभी क्रेडिट नहीं लेते, वरना सोचिए
अगर कोई और होता तो इसी बात के लिए वो आपसे कितने पैसे ले ले। ये बात तो सच कही मैते तुमने। बड़े गुरुजी, आप सच में महान हैं। हाँ, आज आपकी हरी शर्ट की वजह से मुझे 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। बोलो। आपने मेरी आंखें खोल दी गुरुजी। आपकी कही हुई एक एक बात को मैं याद रखूंगा। गुरुजी मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए और मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। मोबाइल नंबर कहाँ से दूं? मैं मोबाइल वापरता ही नहीं हूँ। तो फिर कभी जरूरत पड़ी तो आपको कांटेक्ट कैसे करूंगा? अरे कैसे बताऊं बॉस को कि बड़े गुरुजी नहीं हैं, चंपक चाचा हैं। अबे कांटेक्ट मिल तो गया, अभी कांटेक्ट क्यों कर रहा है? हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं उनका एड्रेस ले लूंगा। तो मैं एड्रेस ले लो। मैं काम करता हूँ, आपको अपनी गाड़ी में बिठा के मैं आपको छोड़ के आता हूँ घर पे। इसी बहाने आपके घर भी देख लूंगा। अरे नहीं, तो मुझे छोड़ने आने की कोई जरूरत नहीं है, मैं चला जाऊंगा। तो फिर आपका एड्रेस? मैंने कहा ना बॉस, मैं इन्हें बाहर छोड़ने जाऊंगा तब एड्रेस ले लूंगा। मैं जाऊं? हाँ जाओ भाई जाओ। गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए और अपना सर मेरे हाथ पे रखिए। अपना हाथ मेरे सर पे रखिए गुरुजी। खुश रहो खुश रहो। जाओ भी जाओ, बात छोड़ के आओ और एड्रेस ले लेना। जी जी जी, जाओ जाओ जाओ। आइए। Oh my God, what a happy day for me! चल मैं अभी चलता हूँ। हाँ? आपने मेरी नौकरी बचा ली। थैंक यू सो मच चाचा जी। चाचा जी, थैंक यू बड़े गुरुजी। हाँ, और वैसे भी मैं तो तेरे चाचा जी की उम्र का ही हूँ ना, तो तू मुझे चाचा जी बोल सकता है। तू भी बोल सकता है, बोल। चाचा जी। वाह, सरस। जाओ भी अपना काम करो। जी चाचा जी। हाँ। थैंक यू सो मच चाचा जी, आपने मुझे बचा लिया। हाँ, कोई बात नहीं, तू बस हमेशा ऐसे ही हंसता रहे, खुश रहे हैं, और ऐसे ही हमेशा ईमानदारी से काम करते रहना, ठीक है? हमेशा तुझे सफलता ही मिलेगी। हाँ। अरे बाप रे, अब क्या हुआ? बॉस ने कहा था आपका एड्रेस लेने के लिए। दोबारा अगर उन्हें कांटेक्ट करना होगा तो वो क्या करेंगे? वो तब की तब देखेंगे। तू काम पे ध्यान, ठीक है? चल मैं चलता हूँ। ठीक है, चलिए मैं आपको ऑटो तक छोड़ने आता हूँ। अरे नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, तू अपना काम कर। और हाँ सुन, तू अंजलि बेटी को फोन करके बता देना। हाँ? वो बेचारी चिंता कर रही है। जी बता दूंगा। चल मैं चलता हूँ। पहले बॉस से यूरोप ट्रिप की बात करता हूँ कि वो कब भेजेंगे, फिर फोन करूंगा अंजलि को। भाई वाह, मेरा यूरोप टूर पक्का हो गया। अब तो अंजलि खुश हो जाएगी। दोस्तों, वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। हाँ, ये बात सच है कि रास्ते में शुरुआत में थोड़ी बहुत परेशानियां आई, लेकिन आखिरकार सब कुछ ठीक हो गया। और इस सफर में मेरा साथ दिया है चाचा जी ने। अगर वो नहीं होते ना तो पता नहीं क्या होता। अरे बॉस को कौन समझाता, प्रेजेंटेशन कैसे होता, पता नहीं मेरा क्या होता। लेकिन भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, प्रेजेंटेशन अच्छा हो गया, बॉस को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया और मेरा यूरोप टूर भी पक्का हो गया। मैं तो सोच रहा हूँ जाके बॉस को पूछूं कि वो मुझे यूरोप टूर कब गिफ्ट कर रहे हैं। नहीं दोस्तों, एक काम कीजिए ना, आप भी मेरे साथ चलिए। अरे आप भी तो देख लीजिए कि बॉस मुझे शाबाशी कैसे देते हैं, फिर यूरोप टूर कैसे गिफ्ट करते हैं। आप आएंगे ना? पक्का? डन। तो आप और मैं मिलेंगे बॉस के कैबिन में कल रात 8:30 बजे। तब तक के लिए देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। बॉस, अब कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया, तो मेरे यूरोप टूर का क्या? मैं अंजलि से क्या बोलूं? अरे बाबा, पहले एडवांस तो आने दो, काम शुरू तो होने दो, शुरू हो गए काम खत्म तो होने दो, सब हो जाएगा तो ट्रिप पे भेज दूंगा। पक्का ना बॉस? 100% पक्का। देख मैं एक बात और, तू मुझे एक प्रॉमिस कर कि तू कभी ऑफिस में लेट नहीं आया करेगा और ये बहाने मार मार के छुट्टी लेना बंद कर देगा। यस बॉस। कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी यार, चुटकी में सॉल्व कर दी। देखो, जब भी मुझे कुछ होगा ना, कोई प्रॉब्लम होगी ना, मैं तो बड़े गुरुजी के चरणों में जाके पड़ जाऊंगा। एड्रेस भी है ना उनका?
हे भगवान, एक मुसीबत से निकला नहीं कि दूसरी टपक पड़ी। कहीं बॉस को पता चल गया कि चाचा जी कोई गुरु वुरु नहीं है, बल्कि गोकुल धाम के चाचा जी हैं, तो नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। क्या सोच रहा है मैते? कुछ नहीं बॉस, बस यही कि आप इतना अच्छा सोचते हैं। अच्छा अच्छा भाई अच्छा, अभी मेरी तारीफों के फ्लाईओवर बांधना बंद कर और जाके अपना काम शुरू कर। क्या? यस बॉस। मिल गया कॉन्ट्रैक्ट। अंजलि को एक खुशखबरी दे देता हूँ, लेकिन अंजलि को कैसे बोलूं कि यूरोप ट्रिप में टाइम है। खैर उसे बाद में समझा दूंगा, कम से कम ये खुशखबरी तो दे दूं कि कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। तब तो तारक का प्रेजेंटेशन खत्म हो गया होगा, उनका कॉल आ जाना चाहिए था। अंजलि भाभी कॉल आ जाएगा, डोंट वरी। हाँ, हो सकता है मेहता साहब किसी काम में फंस गए हों। तारक का कॉल। हेलो तारक, कैसा रहा प्रेजेंटेशन? अंजलि माय स्वीट हार्ट, माय लकी चार्म, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा गया और हमें कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। कांग्रेचुलेशंस तारक, आई लव यू। थैंक यू एंड आई लव यू टू। मतलब हमारा यूरोप ट्रिप पक्का। कितना मजा आएगा। वैसे हमें जाना कब है? हाँ अंजलि जाएंगे, मैं घर आके सब बताता हूँ। हाँ ओके ओके, जल्दी आना। अच्छा तारक, आज आपके लिए नो डाइट, आपका सब कुछ मनपसंद बनेगा, ठीक है? जल्दी आना। हाँ अंजलि, बाय। क्योंकि बाय बाय। ये तो यूरोप टूर को लेके बहुत एक्साइटेड है। अब उसे कैसे समझाऊं कि यूरोप टूर में टाइम है। खैर कोई बात नहीं, मैं उसे समझा दूंगा। फिलहाल मैं जेठालाल को फोन करता हूँ, वो भी टेंशन पे होगा। हाँ मेहता साहब, सी कैसी यार? सी सी सी? हाँ जेठालाल, सी सी। सब बढ़िया हुआ, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा हुआ और हमारी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट भी मिल गया। अरे वाह वाह मेहता साहब, मुबारक हो, मुबारक हो। हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। आपको पता है मेहता साहब, मैं इतना टेंशन में था कि दुकान का अभी तक मैंने एक चाय तक नहीं पी। जेठालाल, जो खाना है खा लो, जो पीना है पी लो, लेकिन हाँ बिल मुझे भेजना। अरे बिल की क्या बात कर रहे हैं मेहता साहब? उल्टा मैं तो कहता हूँ भैया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है तो आपके बॉस तो अभी एकदम राजी ना रेड हो गए होंगे। तो छुट्टी लेकर इधर आ जाओ, हम लोग मस्त भजिया पार्टी करते हैं रजवाड़ी चाय के साथ। अरे नहीं नहीं जेठालाल, कॉन्ट्रैक्ट अभी अभी मिला है तो बॉस के साथ में कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बहुत कुछ डिस्कस करना है। चलो मिलते हैं शाम को सोडा शॉप पे। अरे अरे एक मिनट मेहता साहब, ये चमत्कार हुआ कैसे बताओ तो सही। आप तो पीली की जगह हरी शर्ट पहन के गए थे, फिर आपके बॉस ने आपको प्रेजेंट कैसे देने दिया? जेठालाल प्रेजेंट नहीं, प्रेजेंटेशन। अरे वो जो भी हो, कैसे देने दिया? चाचा जी ने बॉस पर ऐसी छड़ी घुमाई। क्या बापूजी ने आपके बॉस को छड़ी से मारा? अरे नहीं जेठालाल, छड़ी घुमाई मतलब जादू की छड़ी घुमाई। अरे चाचा जी तो जादूगर निकले, उनकी बातों में ऐसा जादू है कि मेरा बॉस चारों खाने चित हो गया। अच्छा ऐसा क्या बोला बाबूजी ने? रात को सोडा शॉप पे मिलेंगे ना, सबको साथ में मिलके बताऊंगा। अरे 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 मेहता साहब, मेरे बापूजी बोले हैं। नहीं नहीं, किसने कहा है? चाचा जी बिल्कुल बोले नहीं है। अरे बोले नहीं, बोले बोले मेरे बापूजी बोले हैं। तो वो क्या बोले हैं वो जानने का अधिकार सबसे पहले मुझे है भाई। हाँ वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन अभी बॉस ने मुझे कैबिन में बुलाया कॉन्ट्रैक्ट के डिस्कशन के लिए, तो शाम को मिलके बात करते हैं, ठीक है? वाह जादूगर बापूजी, ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमाई होगी बापूजी ने? उनको ही फोन करके पूछता हूँ। ओह, फोन लग ही नहीं रहा है। कोई नहीं, शाम को घर जाते ही बापूजी को पूछ लूंगा। बापूजी मुंह मीठा कीजिए। किस खुशी में? अरे किस खुशी में क्या बापूजी, मेहता सबको बचाने की खुशी में। बताइए क्या क्या जादू की छड़ी घुमाई आपने? किस पे? किस पे? अरे मेहता सबके बॉस पे। अरे वो छोड़ना, कुछ नहीं। अरे कुछ नहीं क्या बापूजी,
जो बॉस ने मेहता साहब को अल्टीमेटम दिया था, हैं? क्या दिया था? अल्टीमेटम वो क्या होता है? अंग्रेजी शब्द है। नहीं नहीं, मतलब जो बॉस ने मेहता साहब को खास ऐसा बोला था कि प्रेजेंटेशन देने के लिए पीली शर्ट पहन के ही आना, लेकिन मेहता साहब तो हरी शर्ट पहन के गए थे। फिर भी उनको परवानगी दी प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो आपने ऐसा क्या शब्दों का जादू चलाया उन पे कि उन्होंने परवानगी दे दी प्रेजेंटेशन देने के लिए? वो मैं तुझे नहीं बता सकता। नहीं बता सकता? अरे नहीं बता सकता क्या बापूजी? इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है? ये जेठिया छुपाने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन मैं अपने मुंह से अपने गुणगान नहीं गा सकता। मैंने ये किया ना, मैंने वो किया ना। तो बापूजी बताइए ना। ए ना बोला ना जेठिया, तू मुझे शांति से पढ़ने दे भाई। चलो अभी सोडा सब पे मेहता साहब के मुंह से ही सुनने को मिलेगा। वाह, मजा आ गया। तारक, आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अंजलि तुम बस ऐसे ही खुश रहो, मुझे डाइट फूड से मुक्त करो। अच्छा, वो तो होने से रहा। हाँ अंजलि। तारक, अब तो बताइए ना कि हम यूरोप ट्रिप पे कब जा रहे हैं? अरे बहुत सारी तैयारियां करनी है, मुझे टाइम चाहिए। हाँ अंजलि, तुम्हें बहुत टाइम मिलेगा ना। मतलब अभी तो कॉन्ट्रैक्ट मिला है, तो पहले एडवांस आने दो, प्रोजेक्ट पे काम शुरू होने दो, उसके बाद बॉस भेजेंगे हमें यूरोप ट्रिप के लिए। क्या? हाँ अंजलि, बॉस ने बोला है कि वो हमें भेज देंगे, बस थोड़ा टाइम लगेगा। क्या तारक, मुझे लगा कि हम तुरंत जाने वाले हैं। आपको पता है क्या क्या खरीदना है, उसकी शॉपिंग लिस्ट भी रेडी है मेरी। अंजलि थोड़ा सब्र करो अंजलि। आप रहने दीजिए। अंजलि मैं तुम्हें थैंक यू बोलना तो भूल ही गया, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया होता ना, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट कभी नहीं मिलता। वो सब तो मैं यूरोप टूर के लिए कर रही थी। क्या? हाँ अंजलि। मजाक कर रही हूँ बाबा। आपकी ये स्माइल ना मेरे लिए बहुत जरूरी है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू। आई लव यू टू। अच्छा चलो इसी बात पे मुंह मीठा कर। अरे मजा आ गया अंजलि, मजा आ गया। चलो मैं चलता हूँ, मुझे जाके सारे दोस्तों को गुड न्यूज देनी है, उन्होंने थैंक यू कहना है, क्योंकि पीली शर्ट में सबने कितनी मदद की थी ना। सबके लिए सोडा पार्टी तो बनती है ना। तुम जाके प्लीज मेरा वो ग्रीन वाला जैकेट ले आओ। अभी लाए। वाह 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 अब्दुल, ये बहुत बढ़िया काम किया तुमने। हाँ, इससे ठंड कम लगेगी। हाँ, आजकल मुंबई में ठंड कितनी बढ़ गई है, इसकी बहुत जरूरत है। हाँ। अरे मेहता साहब नहीं है अभी तक? हमारे जेठालाल तुम्हारे परम मित्र है, वो तुमको नहीं पता? मुझे लगा आ गए होंगे, अगर पता होता तो मैं तो अपने साथ लेके आता ना उनको घर से। जेठा भाई, ये बॉक्स में क्या है? मिठाई है? हाँ। अरे वाह, तो फिर खिलाइए। एक बार मेहता साहब को आ जाने दीजिए, फिर सब साथ में ही खाते हैं ना। अच्छा। अरे आतिफ भाई कहाँ जा रहे हैं? वो मेहता साहब को लेकर आता हूँ। आतिफ ब्रा, मेहता साहब आ जाएंगे। ओ तुम बह जाओ, तो ठंड रखो। क्या ठंड रखो सोडी, इतनी ठंड क्या कम है? एवढा थंडीत पण गरम झाले। ये पेड़ाची पीड़ा है। पेड़ाला नहीं ना। हाँ बरोबर बरोबर। वैसे पेड़े किस खुशी में? अरे आप लोगों को पता नहीं है क्या? अरे मेहता साहब को प्रेजेंटेशन था ना, वो अच्छा गया। हाँ वो बताया मुझे माधुरी ने। अच्छा? हाँ हाँ, ये बात मुझे कोमल ने बताई थी। ओ यारो, वो जब रोशन ने मुझे ये गुड न्यूज दी ना, तो मैंने तो खुशी के मारे 5 मिनट तक नॉन स्टॉप भांगड़ा किया। वैसे चाचा जी ने कमाल कर दिया जेठालाल। है ना? हाँ। तो पचे बापूजी कोणाच आहे? हाँ, तरी सुद्धा। सही बात है, उनकी वजह से मेहता साहब की नौकरी बच गई। हाँ ये। इसी खुशी में आज का नींबू सोडा मेरी तरफ से फ्री 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 फ्री। अरे वाह वाह अब्दुल, वाह क्या बात है।
अभी पोपटलाल यहाँ पे होता ना तो ये फ्री शब्द सुन के बच्चे की तरह उछलता। ये क्या बात है भाई, सब लोग किस बात पे हंस रहे हैं? अच्छा, आप में से किसी ने अय्यर भाई पे जोक मारा क्या? अरे नहीं नहीं बब्बू, अय्यर भरा पे नहीं, ओ जोक तेरे पे था। लेकिन ये पोपटलाल पर जोक सुनाया किसने? अरे पीड़ू ने। आज बना हमने? तो आज एक बार और सुनाओ, प्लीज प्लीज सुनाओ ना। जाने दो ना यार, जाने दो। नहीं क्यों जाने दो, बहुत घटिया जोक था क्या? ओ नहीं नहीं पप्पू, ओ इन्ना भी घटिया नहीं था। ये तू शांत बस बाबा, ऑलरेडी पेटले तू कशाला अजून? अब तो मुझे जानना ही है भिड़े ने मेरी पीठ पीछे क्या जोक मारा था। अब्दुल कह रहा था कि मेहता साहब की सफलता की खुशी में वो आज सबको फ्री नींबू सोडा पिलाएगा। तो पीड़ू ने कहा कि काश पोपू यहाँ होता तो फ्री शब्द सुन के वो मेंढक की तरह उछलने लगता। मेंढक की तरह? नहीं, मैंने मेंढक नहीं बोला, मैंने बोला बच्चे की तरह उछलता। मेंढक इसलिए ऐड किया है। हाँ, लेकिन तूने ये तो बोला ना कि फ्री शब्द सुन के उछलने लगता है। जाने दो ना पोपटलाल। नहीं क्या जाने क्या दो भाई, तूने कब देखा मुझे फ्री शब्द सुन के उछलते हुए? अरे बता। अभी 3 दिन पहले की बात है, मैं यहाँ पे खड़ा था और तुम कुछ खरीदने आए थे। हाँ, टूथपेस्ट खरीदने आए थे और फिर अब्दुल ने बोला कि एक टूथपेस्ट के साथ एक साबुन फ्री है। तो तुमने 5 फ्री साबुन के चक्कर में 5 टूथपेस्ट खरीद ली थी। अब्दुल तुम गवाह हो, तुमने जैसे बोला कि साबुन फ्री तो ये उछला था कि नहीं बच्चों की तरह? हाँ, पोपट भाई खुश तो बहुत हुए थे। हाँ, ओए पप्पू देख, पीड़ू ने तो प्रूफ दे दिया है, अब तू उस पे गुस्सा नहीं हो सकता। पोपटलाल, तुम ये फ्री की चीज में इतना खुश क्यों होता है? क्योंकि उसमें पैसे बचते हैं। ऐसे बचत कर करके अपनी शादी के लिए 2 पैसे जोड़ रहा हूँ। हर साल महंगाई के साथ साथ शादी के खर्चे भी बढ़ रहे हैं। नहीं, तुम सही हो पोपटलाल, ये मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी। ओए ठंड रखो यारो। ओ देखो, ओ आ गए अपना मेहता साहब। मेहता साहब मुबारक हो। भाई अब तो मुंह मीठा जरूर पक्का लीजिए मेहता साहब। ए सॉरी, एक मिनट पहले मेहता साहब को। हाँ, लीजिए लो अय्यर भाई। हाँ सोडी ले। ले भाई बीड़े। हाँ ले लो। वाह, एक मैं भी ले लेता हूँ। भाई पेड़ा बहुत टेस्टी है, और एक दीजिए ना। अरे एक क्या, पूरा डिब्बा रखिए आप। अरे वाह, थैंक यू। मेहता साहब, सुबह से आपकी प्रेजेंटेशन और नौकरी के लिए हम सब बहुत टेंशन में थे। सबने आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो इसके लिए प्रार्थना की थी। और भगवान ने आप सबकी प्रार्थना सुन ली, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी हुई और मेरे बॉस को 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। वाह। और आपको रंगली पप्पी को यूरोप का ट्रिप फ्री। हाँ मतलब बॉस ने बोला है, अब देखते हैं कब जाते हैं। जल्दी भेजेगा, डोंट वरी मेहता साहब। लेकिन मेरी आज की कहानी के हीरो हैं चाचा जी। अगर वो मेरे साथ नहीं होते, मेरा हौसला नहीं बढ़ाते, तो मेरा बॉस मेरी नौकरी खा जाता। अरे मेहता साहब, अब तो बताइए, बापू जी ने ऐसे क्या जादू की छड़ी घुमाई कि आपका खड़ूस बॉस मान गया और आपका बिगड़ा हुआ काम बन गया? सही बात है मेहता साहब, बताइए बताइए। हाँ भाई बताता हूँ, बैठो। बैठो। शुरुआत से बताता हूँ। हाँ बताइए। जब मैं और चाचा जी यहाँ से निकले, तब मैंने उनसे पूछा कि प्लान क्या है। चाचा जी ने मुझे बताया कि उनके पास कोई प्लान ही नहीं है। अरे बाप रे, फिर तो आपको दिन में तारे दिख गए होंगे। तारे? पूरा ब्रह्मांड दिख रहा था। खैर, जब हम लोग रास्ते में थे तब एक और टेंशन आ गया। क्या? मेरे बॉस मुझसे पहले ऑफिस पहुंच गए थे और वो मुझे फोन पे फोन किए जा रहे थे और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। लेकिन ऑटो से उतरते ही चाचा जी को एक मस्त आइडिया आ गया। हाँ, आया ना, बापूजी को आइडिया आया। चाचा जी के कहने पर मैं हरी शर्ट पहन के बॉस के कैबिन में पहुंच गया। मुझे हरी शर्ट में देखकर बॉस गुस्से से लाल हो गए, बरस पड़े मुझ पे। गुड मॉर्निंग बॉस। हरी शर्ट, हरी शर्ट, पीली शर्ट क्यों नहीं पहनी? बाप रे, फिर क्या हुआ?
फिर चाचा जी ने एंट्री मारी बड़े गुरुजी बनके। पीला रंग तेरा काम कैसे करवाएगा? वो तो खुद रुकावट का प्रतीक है। तूने रास्ते में सिग्नल देखा है ना? है? तो उसमें देख, जैसे ही पीली लाइट चालू होती है तो सब गाड़ियां रुकना शुरू हो जाती है। और इसीलिए बड़े गुरुजी ने मुझे हरी कलर की शर्ट पहनने को कहा। हाँ, क्योंकि हरा रंग हरियाली और खुशहाली का प्रतीक है। वो सिग्नल में जैसे ही हरी लाइट चालू होती है सब गाड़ियां चल पड़ती है। वैसे ही हरे रंग से तेरी किस्मत भी चल पड़ेगी। वाह वाह वाह, क्या जबरदस्त आइडिया निकाला चाचा जी ने। मजा का है। अरे कमाल का आइडिया निकाला चाचा जी ने, मेरे बॉस मान गया। अरे कहाँ माने, उन्हें तो मेरा इस्तीफा चाहिए था। लेकिन तब तक डीसीपी कंपनी वाले पहुंच गए। बॉस टेंशन में आ गए। फिर चाचा जी ने बॉस को समझाया कि उन्हें मुझ पे भरोसा रखना चाहिए। चाचा जी मतलब बड़े गुरुजी के समझाने के बाद बॉस ने मुझे प्रेजेंटेशन देने का मौका दिया। अरे वाह, और मैंने जम के प्रेजेंटेशन दी और हम सफल हो गए। वाह 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 वाह, चाचा जी आप सच में कमाल हो। हाँ। ये सबसे बड़ा कमाल तो ये है कि मेहता जी के बॉस ने चाचा जी को बड़े गुरुजी मान लिया। तो यारो, बड़े टॉप क्लास का आइडिया निकाला है चाचा जी ने। तो मेहता साहब, तो मुझे तो लगता है कल से आपके बॉस ना चाचा जी की फोटो लगाएंगे अपने कैबिन में। सही बात है। और इसीलिए मेरे बॉस चाचा जी को गुरु मानकर उनका एड्रेस और फोन नंबर मांग रहे थे। गुरुजी, मुझे अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए और मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कीजिए। बोलो, हम यहाँ टेंशन में थे और चाचा जी ने वहां जाकर के सिक्सर मार दिया। चाचा जी ने बॉस को सही पाठ पढ़ाया। हमें अपने कर्मों पे विश्वास रखना चाहिए, इन सब चीजों में नहीं फंसना चाहिए। सही बात है, जो ईमानदारी से कर्म करता है फल उन्हीं को मिलता है। यस, भगवत गीता में भी यही लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु कुर्माते संगोत्स्व कर्मणि। मतलब मनुष्य को बिना फल की अपेक्षा किए अपने कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करना चाहिए। ओ हाँ यारो, और लोग खुद पे विश्वास छोड़ के फालतू की चीजों पे विश्वास करते और अपना टाइम वेस्ट करते। करेक्ट। उनकी भी गलती नहीं है सोडी। जब इंसान का दिमाग और हालात दोनों कमजोर पड़ जाते हैं तो वो ऐसी सब चीजों का सहारा लेता है। बिल्कुल 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 मेहता साहब, बिल्कुल। लेकिन मेहता साहब एक बात समझ में नहीं आई, ये सब कुछ हो जाने के बाद आपने बॉस को सब सच सच क्यों नहीं बताया? हाँ, अगर मैं उन्हें सच्चाई बता देता कि वो बड़े गुरुजी नहीं मेरे चंपक चाचा हैं, तो 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद भी वो ईगो में मुझे नौकरी से निकाल देते। और इसीलिए अपनी नौकरी बचाने के लिए मैंने चाचा जी की सच्चाई नहीं बताई। लेकिन मेहता साहब, तो तुम्हारे बॉस ने तो चाचा जी को सच में बड़े गुरुजी मान लिया है। और कल को मार्गदर्शन के लिए उन्हें बुलाएंगे तो तब क्या करोगे? गलती से बॉस अगर हमारी सोसाइटी में आ गए और उन्हें सच का पता चल गया तब क्या होगा? अरे उसकी चिंता अभी से क्यों कर रहे हो पोपटलाल? तब की तब देखी जाएगी। अरे तभी बापूजी को और 10 आइडिया ढूंढ निकालेंगे, क्यों मेहता साहब? हाँ बिल्कुल। ओ यारो, अभी बातें शातें बहुत हो गई। ओहो, मेहता साहब की सफलता की खुशी में वो चीयर्स तो बनता है। अब्दुल मियां, वो बड़ा आ गया सबके पास, चलो आओ भाई, देखा दोस्तों, कैसे गोकुल धाम वासी मेरी सफलता पे खुशियां मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं। भाई वो तो ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे सफलता उन्हें प्राप्त हुई हो। ऐसे ही हमारे गोकुल धाम वासी जो दूसरों के दुख में दुखी होते हैं और खुशियों में खुश होते हैं। भाई सब ने मेरी मीटिंग की सफलता के लिए सुबह से कितनी प्रार्थना की। ऐसा परिवार कहाँ मिलता है भाई। इसीलिए तो हमारी गोकुल धाम को मिनी इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर छोटे मोटे झगड़े होते हैं, लेकिन अगर किसी पर मुसीबत आ जाए तो सब अपने मन मुटाव भूलकर उसकी मदद करने के लिए एकजुट हो जाते हैं। खैर ऊपर वाले ने सबकी प्रार्थना सुन ली, सब खुश हो गए और गोकुल धाम में खुशियां लौट आई। लेकिन एक मिनट, गोकुल धाम में खुशियां मतलब हाथ में पकड़ी हुई रेत की तरह, तो कभी टिक नहीं सकती, फिसल जाती है। भाई जिस तरह से तूफान के पहले घनघोर शांति होती है, ठीक उसी तरह से गोकुल धाम में टेंशन के पहले खुशियां आती है और उन खुशियों के बाद आती है बहुत बड़ी टेंशन। फिलहाल एक बहुत बड़ी टेंशन ने गोकुल धाम की तरफ रुख मोड़ लिया है।
अब देखना यह है कि टेंशन क्या है और क्या हंगामा मचा दी। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कमाल कमाल बापूजी, बड़े गुरुजी बन के आपने तो कमाल कर दिया। ये आइडिया आपको आया कहाँ से? दिमाग से, हैं? शांत दिमाग से। जेठिया, कभी भी टेंशन हो ना तो दिमाग हमेशा शांत रखना चाहिए। दिमाग अगर शांत हो ना तो किसी भी तकलीफ में से बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। मैं देखता हूँ बापू। हाँ। बापू जी, मेहता साहब और अंजलि भाभी आए। अरे अब क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ चाचा जी, सब ठीक है। हम आपको शुक्रिया अदा करने आए थे। थैंक यू चाचा जी, आपने इनकी नौकरी बचा ली और आपकी वजह से हमें यूरोप टूर भी मिल गया। वरना सुबह तो ये ऑफिस जाने से इतना डर रहे थे, आपने इन्हें हिम्मत दी, आप इनके साथ ऑफिस गए और आज तो इनकी नौकरी आपकी वजह से ही बची। थैंक यू वंस अगेन। अरे अंजलि बेटा, थैंक यू मुझे नहीं, भगवान को बोलो। उनके आशीर्वाद की वजह से ही सब अच्छा हुआ है। ऐसे चाचा जी, आप इनके बॉस के सामने बड़े गुरुजी बन के गए, आपको डर नहीं लगा? बेटा, डरते वो हैं जिनकी सोच नकारात्मक होती है। मैं तो हमेशा सकारात्मक ही सोचता हूँ। जो होगा अच्छे के लिए ही होगा। हाँ चाचा जी, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिव होगा। इसीलिए जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। अच्छा मेतुस, मुझे एक बात बता, जब तेरे बॉस को पता चलेगा कि मैं कोई बड़े गुरुजी नहीं हूँ बल्कि एक आम इंसान ही हूँ, तब क्या होगा? इसलिए आपको और बॉस का कभी आमना सामना नहीं होना चाहिए। ये राज राज ही रहना चाहिए। लेकिन मेतुस, तेरा बॉस जब मेरा मतलब बड़े गुरुजी का एड्रेस मांगेगा तब तू क्या करेगा? तुमने उसे बोला था ना कि मैं बड़े गुरुजी से एड्रेस ले लूंगा। मैं कह दूंगा कि आप हरिद्वार चले गए। वाह, ये अच्छा है। मतलब तेरा बॉस पूरी जिंदगी मुझे बड़े गुरुजी समझकर मुझे याद करता रहेगा और मुझे पूरी जिंदगी हिचकी आती रहेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए बापूजी। हिचकी तो। चलिए हम चलते हैं। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके आंटी भाभी। चल जेठिया, मैं भी सोने जाता हूँ। शुभ रात्रि। ओके बापूजी, शुभ रात्रि। देखा देखा देखा, मुझे पता ही था। क्या 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 बापूजी? यही कि मेरे जाते ही तो रिमोट हाथ में लेके टीवी देखने बैठ जाए। नहीं, मैं तो सोने जा रहा था बापूजी। अच्छा, तो रिमोट हाथ में क्यों लिया? वो इधर रखने के लिए। क्यों? जहाँ था वहाँ तुझे क्या तकलीफ दे रहा था? नहीं, मान लो सुबह आप आते और आपको टीवी देखने का मन हुआ तो क्या रिमोट आपके पास में तो अच्छा रहता है ना। अभी मान लो ये रिमोट जहाँ था वहाँ होता और सुबह आप आते आके यहाँ बैठते, फिर देखते अरे रिमोट वहाँ है, तो फिर आप ऐसे करके खड़े होते, फिर ऐसे करके रिमोट लेते, तो आपको तकलीफ होती है ना बापूजी। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं रिमोट यहीं रख देता हूँ ताकि आप सुबह आए, यहाँ बैठे, ऐसे रिमोट लिया, टीवी चालू किया। चल चल, अबे बहाने मत बना, सब पता है मुझे। जा जाके सो जा। रिमोट यहाँ रखने वाला था, वहाँ क्यों रखा? वाइडो के ना, मैं पहले इधर ही तो रख रहा था बापूजी। चल चल, अबे सब पता है मुझे। चल अभी रख इधर। चल अभी, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि बापूजी, शुभ रात्रि।
हाँ हाँ अंजलि, थैंक यू सो मच। क्या बढ़िया मसाला चाय बनाई है। अंजलि देखो ना, कल इसी समय कितना टेंशन था और अब देखो शांति ही शांति। कितना मजा आ रहा है ना। सच, आपकी पीली शर्ट ने तो सब कुछ उथल पुथल कर दिया था। आपकी एक पीली शर्ट के लिए हम घर घर घूमे थे। सुप्रभात चाचा जी। अरे सुप्रभात बेटा, मैं तो सुप्रभात। सुप्रभात चाचा जी, गुड मॉर्निंग। और कल रात को चैन से सोया ना? चाचा जी, जिस तरह से छोटे बच्चे चैन की नींद सोते ना, ऐसे ही सोया मैं। वैसे चाचा जी, आज आपको पार्क जाने में देरी क्यों हो गई? हाँ, वो आज जरा उठने में लेट हो गया तो पार्क जाने में भी लेट हो गया। चलो चलो मैं निकलता हूँ, मेरा यंग गोल्ड ग्रुप मेरी राह देख रहा होगा। ओके ओके, चलो एंजॉय। चाचा जी को देखो, इस उम्र में भी एकदम फिट एंड फाइन। क्योंकि वो एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट फॉलो करते हैं तारक। अरे वाह वाह, एक्सरसाइज और हेल्थी डाइट। सुबह सुबह क्लास ले ली मेहता साहब की अंजलि भाभी। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटे। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह कहाँ? मैं कहाँ जाऊंगा, सुविचार लिखने जा रहा हूँ। वाह बेटे वाह, ये तो तुम्हारी सबसे अच्छी बात है। कुछ भी हो जाए, लेकिन तुम हर रोज सुविचार लिखना नहीं भूलते। बिल्कुल बिल्कुल मेहता साहब, आजकल अच्छे विचार लिखना जरूरी है। यू नेवर नो, मेरा सुविचार पढ़ के किसी को पॉजिटिविटी मिल जाए, किसी की जिंदगी बदल जाए। हाँ बेटे, वैसे आज का सुविचार क्या है? आज का सुविचार है कि जीवन में तकलीफें कभी भी आ सकती है, इसलिए हमेशा हमें निडर होके उसका सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वाह वाह बेटे वाह, क्या बढ़िया सुविचार। हाँ, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। भिड़े भाई, आपने 2 मॉप मंगाए थे ना? मॉब नहीं रे, मॉप, MOP, मॉप। वही मॉप मंगाया था ना, वो लेकर आया हूँ। और साथ में ये क्लब हाउस के लिए कैरम का पाउडर। शाबाश शाबाश, इसको क्लब हाउस में रख दो। मैं अभी सुविचार लिख के बैंक जाऊंगा, वहां से आने के बाद तुमसे बिल ले लूंगा। हाँ ओके। और हाँ सुनो, हाँ थोड़ी देर बाद टंकी में पानी चढ़ा देना। अगर पानी चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ हो जाएगा भिड़े भाई। हाँ ठीक है, चल तुम जाओ तुम जाओ। कमाल है अब्दुल पर। चलो चलो बेटे, मैं भी ऑफिस के लिए निकलता हूँ। हाँ चलो, ओके ओके। हाँ बढ़िया चाय थी अंजलि, थैंक यू सो मच। ए भाई, किसका फोन आ गया? बॉस, बॉस क्यों फोन कर रहे हैं? उठाएंगे तो पता चलेगा ना। गुड मॉर्निंग बॉस। बैठे, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे तू घर से निकला कि नहीं? नहीं सर, बस थोड़ी देर में निकल ही रहा हूँ। तो अभी मत निकल। क्यों सर, आज छुट्टी है क्या? कहीं आप मुझे परमानेंटली छुट्टी तो नहीं दे रहे? कॉन्ट्रैक्ट के साथ सब ठीक है ना? मतलब कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? अरे कोई गड़बड़ नहीं हुई है। तो सर आप मुझे ऑफिस आने के लिए मना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ। क्या? क्यों सर, सुबह सुबह? हाँ भाई, सुबह सुबह। और चिंता मत कर, इतना टेंशन मत हो यार। मैं तुझे टेंशन देने के लिए नहीं आ रहा हूँ, तुझे गिफ्ट देने के लिए आ रहा हूँ। क्या सर? थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आइए आइए सर, आप ही का घर है, मोस्ट वेलकम। साथ में नाश्ता भी करेंगे। हाँ जरूर करेंगे। अपना तुम्हारा होता ना वो, अपना क्या बोलते हैं, जलेबी और अपना अपना ये फेफड़ा निकाल के रखा है, मंगा के रखा। सर फेफड़ा नहीं, फाफड़ा होता है, फाफड़ा। वही अपना जलेबी और अपना फाफड़ा मंगा के रखा, मैं आ रहा हूँ। ओके सर, थैंक यू सो मच। वाह गुरुजी वाह, आपकी कृपा है। अंजलि, बॉस हमें सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए घर आ रहे हैं। तारक, पक्का ये सरप्राइज गिफ्ट यूरोप टूर ही है। मैं कितनी खुश हूँ। आज हमें यूरोप टूर की डेट मिलेगी, हम शॉपिंग जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, बड़ा मजा आएगा। और ये सब सिर्फ चाचा जी की वजह से हुआ है। चाचा जी, चाचा जी, और ये सब कुछ चाचा जी की वजह से बिगड़ भी सकता है। चाचा जी की वजह से बिगड़ सकता है मतलब? अंजलि, बॉस के लिए चाचा जी नहीं, बड़े गुरुजी हैं। और गोकुल धाम वासियों के लिए चाचा जी हैं, बड़े गुरुजी नहीं। इसलिए गलती से भी अगर बॉस का और चाचा जी का आमना सामना हो गया तो मेरी पोल खुल जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी और सच सामने आ जाएगा। हाँ तारक, बॉस को तो पता चल जाएगा कि चाचा जी बड़े गुरुजी नहीं, हमारे पड़ोसी है। वही तो अंजलि, अगर चाचा जी और बॉस का आमना सामना हो गया ना
तो मेरी नौकरी तो पक्का गई। तारक, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? अभी तो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है ना, तो आप अपने बॉस को सब कुछ सच बता दीजिए। मुझे नहीं लगता अभी वो इतने नाराज होंगे। अंजलि, मैं बॉस के मुंह पे ये बात कैसे बोल दूं कि मैंने और चाचा जी ने मिलके उनको उल्लू बनाया? और चाचा जी हैं, बड़े गुरुजी नहीं। अगर मैंने उन्हें सच्चाई बता दी ना तो मुझे माफ नहीं करेंगे, वो मुझे नौकरी से साफ कर देंगे। इसीलिए इस राज को राज रहने दो, उन दोनों को आमने सामने आने से रोकना होगा। पर चाचा जी तो पाक गए हैं ना, तो बॉस और चाचा जी आमने सामने कैसे आएंगे? अंजलि, अगर गलती से आधे रास्ते से चाचा जी का प्लान कैंसिल हो गया और वो वापस आ गए तो? अंजलि, मैं रिस्क नहीं ले सकता हूं। मैं चाचा जी को अभी फोन करके सारी की सारी सिचुएशन बता देता हूं, और मैं उनसे ये भी कहूंगा जब तक मैं फोन ना करूं तब तक सोसाइटी में नहीं आना। हाँ, चाचा जी को फोन कीजिए। हाँ हाँ हाँ। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। चाचा जी का तो फोन ही नहीं लग रहा। तो जेठा भाई को फोन कीजिए। हाँ हाँ हाँ, जेठालाल को फोन ट्राई करता हूँ। मेहता साहब, मैं अभी सो रहा हूँ, थोड़ी देर में उठ के फोन करता हूँ आपको। ओके? जेठालाल उठ जाओ वरना मैं उठ जाऊंगा। आप भी सो रहे तो सो और सोने दो भाई। अरे सो नहीं रहा हूँ, उठ जाऊंगा मतलब मैं बर्बाद हो जाऊंगा। क्यों? क्या हो गया? क्योंकि थोड़ी देर में मेरे बॉस मेरे घर पे आ रहे हैं। हाँ तो? अरे क्या तो? बॉस को चाचा जी की असलियत मालूम नहीं है ना। कौन सी असलियत? यही कि चाचा जी हैं, बड़े गुरुजी नहीं हैं। हाँ तो? जेठालाल, पहले तो तुम जागो। अरे भाई, मैं जाग ही गया हूँ मेहता साहब। तो तुमने सुना मैंने क्या बोला? हाँ, आपने बोला आपके बॉस आपके घर पे आ रहे हैं और आपके बॉस बापूजी को बड़े गुरुजी समझते हैं। हाँ। प्रॉब्लम क्या है? आपके बॉस आपके घर पे आ रहे हैं ना, मेरे घर पे थोड़ी आ रहे हैं। अरे जेठालाल, मेरे घर आने के लिए उन्हें सोसाइटी कंपाउंड से आना पड़ेगा ना। हाँ तो? अरे क्या तो? अगर गलती से चाचा जी और बॉस सोसाइटी कंपाउंड में आमने सामने आ गए तो मेरा भांडा फूट जाएगा ना भाई, और मेरी नौकरी जाएगी वो अलग। अरे कोई नौकरी नहीं जाएगी मेहता साहब। मैं काम करता हूँ, आपके बॉस आपके घर से चले नहीं जाते तब तक मैं बापूजी को घर से बाहर निकलने नहीं दूंगा, ठीक है? क्या निकलने नहीं दूंगा? चाचा जी घर पे नहीं है। बापूजी घर पे नहीं है तो कहाँ है? आपको कैसे पता बापूजी घर पे नहीं है? क्योंकि थोड़ी देर पहले वो मुझे और अंजलि को मिले थे। वो पार्क गए हैं कसरत करने। फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना मेहता साहब। जब बापूजी सोसाइटी में है ही नहीं तो आमने सामने आने का कोई सवाल ही नहीं उठता ना। लेकिन जेठालाल, बॉस मेरे घर पे कब तक रुकेंगे इसका तो कोई भरोसा नहीं है ना। मान लो कि बॉस मेरे घर से निकलते हैं और उसी वक्त चाचा जी भी सोसाइटी कंपाउंड में आते हैं और उनका आमना सामना हो गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो मतलब अभी आप क्या चाहते हैं, मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, तुम अभी के अभी पार्क जाओ और जब तक मैं फोन न करूं तुम चाचा जी को वहां रोक के रखना। ठीक है, जल्दी 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 जाओ। हाँ हाँ हाँ, बस निकल ही रहा हूँ मैं तो, सब निकल ही रहा हूँ। पार्क जल्दी पहुंचने के लिए एक काम करता हूँ, छोटी को साथ में ले लेता हूँ। जेठाभरा, हेलो जेठाभरा, गुड मॉर्निंग। सही टाइम पे फोन किया। छेती आ जाओ, साथ में बैठ के पीते हैं। ये तो सुबह सुबह पार्टी शार्टी कर रहे हैं। ओ जेठाभरा, ओ तुसी क्यों जियां गल्ला कर रहे हो? ओ तुसी भूल गए, वो सवेरे सवेरे तो मैं सिर्फ रोशन के हाथ की बनी हुई लस्सी पीता हूँ। हाँ तो तू अभी जरा लस्सी छोड़ और गड्डी की चाबी लेके फटाफट कंपाउंड में आ। क्यों क्यों या? तू आ तो सही, सब बताता हूँ मैं। आज जल्दी आ। ठीक है, मैं हुणे आया। और रोशन डार्लिंग, मैं थोड़ी देर में जाना। आ गया छोटी, चल भाई चल चल, हमको बाजू के पार्क में जाना है। क्यों? वो बापूजी वहाँ गए तो उनको वहीं रोक के रखना है। ओ पर क्यों? मेहता साहब के घर पे उनके बॉस आ रहे हैं तो मेहता साहब को डर है कि उनके बॉस का और बापूजी का कहीं इधर सोसाइटी कंपाउंड में आमना सामना ना हो जाए। तो क्या जब तक मेहता साहब के बॉस सोसाइटी से चले ना जाए हमें बापूजी को पार्क में रोक के रखना है। वो तो ठीक है जेठाभरा, पर मान लो मेहता साहब के बॉस शाम तक यहाँ रुके रहे तो हम क्या शाम तक पार्क में बैठे रहेंगे? अरे
उनके बॉस शाम तक क्यों रुके रहेंगे भाई? वो बॉस है, बॉस लोगों को बहुत काम होता है। चल 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 जल्दी, वो नहीं रुकेंगे, फटाफट निकल जाएंगे। आओ जाओ। चल। अंजलि, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। चाचा जी का कुछ पता नहीं चल रहा है और बॉस कभी भी टपक सकता है। कहीं उन दोनों का आने का टाइम मैच हो गया तो? कहीं बॉस ने चाचा जी को देख लिया तो? फिर तो बॉस को पता चल जाएगा कि चाचा जी बड़े गुरुजी नहीं है, बल्कि गोकुल धाम के चाचा जी हैं। तारक, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बॉस और चाचा जी आमने सामने ही ना आए। आप ना टेंशन मत लीजिए। याद है चाचा जी ने क्या कहा था कि हमें सकारात्मक सोचना चाहिए। अंजलि, इतने टेंशन के माहौल में मैं सकारात्मक कैसे सोच सकता हूँ? तारक, काम डाउन, काम डाउन। आप आइए मेरे साथ, आइए आइए। आराम से यहाँ बैठ जाइए। अभी आंखें बंद कीजिए, कीजिए कीजिए कीजिए। अब लंबी लंबी सांसें लीजिए, लीजिए लीजिए। और अंजलि, ये सब टेंशन में नहीं होता है मुझसे। तुम मेरे बॉस को नहीं जानती बाबा। लो, आ गया बॉस को फोन, तुम भी सुनो। जी बॉस। हाँ, मैं बस 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा तेरे सोसाइटी में। तू गेट पे खड़े रहना है। क्यों बॉस? अरे यार क्यों बॉस, पिछली बार तेरे घर पे आया था, कितना परेशान हुआ था। सब लोगों ने मिलके कितना परेशान किया था। तेरा वो जो बाहर दुकानदार खड़ा रहता है, वो तेरे बिल्डिंग के सोसाइटी के बच्चे जो है, और खास तौर पे तेरा वो सेक्रेटरी भीरे, सर हर बात में भिड़ जाता है, कितने सवाल करता है वो। तो तू एक काम कर, तू बाहर आके मुझे प्रॉपर्ली रिसीव कर, ओके, विद प्रॉपर प्रोटोकॉल। जी 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 सर, मैं आपको आके रिसीव करता हूँ। ओके ओके, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ओके। क्या जाइए? अंजलि, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। पता चला मैं बॉस को रिसीव करने का और उसी वक्त चाचा जी आ गए तो? तारक, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप फिर से टेंशन ले रहे हैं। आप जल्दी जाके बॉस को रिसीव कीजिए, वो अभी आते ही होंगे। हाँ अंजलि, जाता हूँ, लेकिन याद रखना जितना जल्दी हो सके हमें बॉस को यहाँ से रवाना करना है। चाचा जी यहाँ पहुंचे उससे पहले बॉस का यहाँ से जाना बेहतर होगा। हाँ ठीक है, तो मैं जल्दी से नाश्ते की तैयारी कर देती हूँ। हाँ, तुम नाश्ते की तैयारी कर लो, बॉस आते होंगे, मैं उन्हें लेकर हाँ, जाइए जाइए। हे भगवान, बॉस और चाचा जी बस आमने सामने ना आए। चाचा जी कितने हो तुसी? पापा जी, आपने चंपक चाचा जी को देखा? अजीब, आपने चंपक चाचा जी को देखा? चंपक चाचा जी, बापू जी को देखा आपने? जेठावरा, वो इतने तो कहीं नहीं दिख रहे चाचा जी, कितने गए होंगे? अरे मिल जाएंगे छोटे, यहीं कहीं होंगे। पता नहीं जेठालाल को चाचा जी मिले या नहीं, उसे फोन करके पूछ लेता हूँ। हमें तो सब गए आपका बॉस। अरे गए क्या, अब तक आए नहीं है। अभी तक आए नहीं? तो आने वाले हैं कि नहीं? अरे आने वाले हैं और किसी भी वक्त आते ही होंगे। हाँ, तो जैसे ही आया तुरंत उनको रवाना करना है मेहता साहब। जेठालाल बॉस को तुरंत रवाना कैसे कर सकता हूँ? मेरा मतलब है जितनी जल्दी हो सके उनको रवाना करना। हाँ, कोशिश करूंगा उन्हें जल्द से जल्द रवाना करने की। ओके चलो। अरे ओके क्या, चाचा जी मिले या नहीं? नहीं, बापूजी अभी तक नहीं मिले। क्या? अब तक नहीं मिले? अरे आप टेंशन मत लो, मिल जाएंगे। मिलने ही चाहिए, और मिलते ही चाचा जी को पार्क में रोक के रख लेना, क्योंकि बॉस और चाचा जी आमने सामने नहीं आने चाहिए। नहीं नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे। आप तो बस आपके बॉस जाए तो तुरंत मुझे फोन कर देना। हाँ ठीक है। हाँ, और जेठावरा उतने देखते हैं। सॉरी, मैं क्या कहता हूँ, तू उधर देख, मैं इस तरफ देखता हूँ। दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था ना कि गोकुल धाम में खुशी हाथ में पकड़ी हुई रेत की तरह है। लो, हाथ से फिसल गई खुशी। बॉस नाम की मुसीबत सीधे गोकुल धाम आ रही है। जिस तरह से सांड और लाल कपड़े का आमना सामना नहीं हो सकता, ठीक उसी तरह से मेरे बॉस और चाचा जी का आमना सामना नहीं हो सकता, क्योंकि बॉस बड़े गुरुजी के पीछे की सच्चाई नहीं जानते। अगर उनका आमना सामना हो गया तो मेरा झूठ सामने आ जाएगा। बॉस जान जाएंगे कि चाचा जी बड़े गुरुजी नहीं है और मैंने उनसे झूठ कहा है। बॉस ये धोखा सह नहीं पाएंगे और मेरा रेजिग्नेशन सीधा मेरे हाथ में थमा देंगे। फिलहाल जेठालाल और सोडी गए हैं पार्क में चाचा जी को ढूंढने। अगर चाचा जी उन्हें नहीं मिले तो, और चाचा जी बॉस को मिल गए तो मेरी नौकरी गई। दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या होगा? जो भी होगा धमाल के साथ। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे
मेहता साहब, आपको कुछ चाहिए था? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं चाहिए। दरअसल बात यह है ना कि वो मेरे बॉस आने वाले हैं, तो इसकी वजह से मैं वेट कर रहा हूँ। अरे मेहता साहब, क्या हुआ? ऑफिस जा रहे थे ना आप? आपको कोई छोड़ दो रास्ते में? भिड़े, मेरा ऑफिस खुद यहाँ चल के आ रहा है। क्या मतलब? मतलब मेरे बॉस यहाँ आ रहे हैं, उन्हें रिसीव करने के लिए खड़ा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, लेकिन बॉस क्यों आ रहे घर पे? अरे जो मेरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिला था ना, उसी के खुशी में वो मुझे सरप्राइज गिफ्ट देने आ रहे हैं। ओह क्या बात है? मेहता साहब मुबारक हो। अरे क्या मुबारक हो? क्यों, क्या हुआ? सरप्राइज गिफ्ट नहीं चाहिए आपको? भिड़े, बताया था ना कि मेरे बॉस चाचा जी को बड़े गुरुजी समझते हैं। प्रॉब्लम यह है कि चाचा जी इस वक्त कसरत करने पार्क गए। अब टेंशन की बात यह है कि चाचा जी और बॉस का आने के टाइम अगर मैच हो गया तो मेरा भांडा फूट सकता है। और अगर बॉस को पता चल गया कि चाचा जी बड़े गुरुजी नहीं, मेरे दोस्त के पिताजी हैं, तो मेरी शामत आ सकती है। ऊपर से चाचा जी का फोन भी नहीं लग रहा। अरे देवा, तो अभी चाचा जी को सोसाइटी में आने से रोकेंगे कैसे? जेठालाल और सोडी गए उन्हें पार्क में रोकने के लिए। हाँ, लेकिन मेहता साहब, पार्क आने जाने के दो रास्ते हैं। मान लो चाचा जी जेठालाल और सोडी को मिले ही नहीं और डायरेक्ट यहाँ पे आ गए तो? आप टेंशन मत लो, मैं जाके चौराहे पे खड़ा रहता हूँ। जैसे ही चाचा जी मुझे दिखेंगे मैं आपको फोन कर दूंगा, फिर आप मुझे बताना कि चाचा जी के साथ क्या करना है। मतलब चाचा जी को कब सोसाइटी वापस लेके आना है? हाँ, थैंक यू भिड़े। हाँ, लेकिन मेहता साहब, एक शंका है। मान लो चाचा जी हम सबसे मिस हो गए और सोसाइटी वापस आ गए और भगवान न करे उनका सामना आपके बॉस से हो गया तो? तो मैं हूं ना, टेंशन मत लो। उस दिन आपके बॉस को अंदर घुसने नहीं दिया था, आज मैं चाचा जी को घुसने नहीं दूंगा। मैं चाचा जी को यहाँ रोक दूंगा। अरे भाई, रोक के नहीं रखना है उनको, उनका सामना बॉस से ना हो ये देखना है। मेरा मतलब ये है कि चाचा जी के आते ही मैं मेहता साहब को फोन कर दूंगा। हाँ, थैंक यू अब्दुल, थैंक यू सो मच। ठीक है मेहता साहब, मैं चलता हूँ। हाँ, मेहता साहब, आप चिंता मत कीजिए, आप घर जाइए। जैसे ही आपके बॉस आ जाएंगे मैं उनको लेकर आपके घर आ जाऊंगा। अरे नहीं बाबा, मैं रिस्क नहीं ले सकता। और वैसे भी बॉस ने मुझे साफ साफ कहा है कि मैं उन्हें सोसाइटी गेट पर आके रिसीव करूं। लगता है जो भी सामने से जा रहा है सब बड़े गुरुजी की कृपा है। मेहता साहब कूल। क्या कूल अब्दुल? अगर बॉस की कार उसी पार्क के वहां से गुजरी जहां चाचा जी कसरत करने गए और बॉस की नजरें अगर चाचा जी पे पड़ गई तो मेरी नौकरी गई। मेहता साहब, मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। बोलूं? बोलो। आपके बॉस गाड़ी से आ रहे हैं ना? लगे फोन लगाइए। हाँ, मैं तो पहुंच रहा हूँ भाई, पहुंच रहा हूँ। आइए बॉस, मोस्ट वेलकम। वैसे आप कहाँ पहुंचे? वो तो पता नहीं, लेकिन लगता है कि 5-10 मिनट में पहुंच जाऊंगा मैं। आई एम ईगरली वेटिंग फॉर यू बॉस। और वैसे भी सोसाइटी के गेट पे मैं आपका इंतजार ही कर रहा हूँ। थैंक यू मेहते। बॉस, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे। आप तो अभी पहुंच जाऊंगा ना, फिर कर लेना घर पे। नहीं सर, अभी करनी पड़ेगी वरना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। किसको? आपको। मुझे? अच्छा बोलो। सर, एक्चुअली हमारे सोसाइटी के आसपास में एक पागल सांड घूम रहा है और कोई भी उस सांड से नजरें मिलाता है तो वो सांड उस इंसान पे अटैक कर लेता है। अरे तू भी बेकार की बातें करता है भाई। मैं तो कार में हूं ना, तो मुझे कैसे अटैक करेगा वो? कार में है तो भी वो अटैक कर देता है। उस सांड की नजरें बहुत तेज है। अभी कल ही हमारे पड़ोस के सोसाइटी के एक भाई साहब गाड़ी में जा रहे थे और उन्होंने उस सांड से नजरें मिलाई तो उस सांड ने उनकी कार पे अटैक कर लिया। अरे बाप रे, ये तो बड़ा खतरनाक सांड है। वही तो सर, इसलिए आप एक पल के लिए भी गाड़ी के बाहर मत देखना। अपना सारा ध्यान अपने मोबाइल फोन पर ही रखना। और हाँ, अपने ड्राइवर से साफ साफ कह देना कि वो इधर उधर ना देखे, सीधा आपको लेकर गोकुलधाम सोसाइटी आ जाए। ठीक है, बोल दूंगा। वैसे मैं आई मस्ट थैंक यू। हाँ, आई एम वेरी हैप्पी टू हैव एम्प्लॉय लाइक यू जो मेरे बारे में इतना सोचता है।
थैंक यू बॉस। चलो मैं पहुंचता हूँ, बट आई विल बी केयरफुल ना। जी बॉस, जल्दी आइए। अब्दुल, थैंक यू सो मच। आई होप तुम्हारे प्लान काम कर जाए। कर जाएगा, पक्का कर जाएगा। सीधा गोकुल धाम सोसाइटी लेना, रास्ते में यहाँ वहाँ देखना मत। आ गई बॉस की गाड़ी आ गई। गुड मॉर्निंग बॉस, वेलकम, गुड मॉर्निंग। अरे वाह वाह, मैं तो वेरी हैप्पी तू गेट पे आया मुझे रिसीव करने। गोकुलधाम सोसाइटी में आपका स्वागत है। सोडा, कोल्ड ड्रिंक कुछ लाऊं? नहीं भाई थैंक यू, नहीं कुछ नहीं चाहिए। मैं तो चल बैठना, चलो ना यार, आगे बढ़ो ना यार। हाँ बॉस, हाँ। नहीं बैठो। हाँ अब्दुल देख लेना। चलो भाई, चलो। जी बॉस, जी। बैठो जल्दी करो यार, फिर पकड़ लेगा। चलो। आइए सर, आइए। आइए। ये मुझे दे दीजिए, मैं इसे पकड़ लेता हूँ। नहीं, ये मैं अपने हाथ से भाभी जी को दूंगा, मैं लाया ना उनके लिए। क्या हुआ बॉस, आप किसे ढूंढ रहे हैं? अरे ढूंढ नहीं रहा हूँ, देख रहा हूँ। तुम्हारे वो गोकुल धाम को जो सेक्रेटरी है ना, वो तो आसपास नहीं है कहीं। पिछली बार उसने इतना परेशान किया, इतने सवाल किए, इतने फॉर्म भरवाए, ऐसा लगा कि मैं गोकुल धाम में नहीं, पार्लियामेंट में एंट्री कर रहा हूँ। वो भिड़े ना, वो ऐसा ही है सर, उसे जाने दीजिए, मैं आपके साथ हूँ ना, अब कुछ नहीं होगा। चलिए। आइए। पिछली बार तुम्हारे घर में जाने के लिए मुझे इतने घरों के चक्कर काटने पड़े कि पूछो मत, बहुत परेशान हो गया था यार मैं। सर अभी ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चलिए। ओ भाई, किसको ढूंढ रहा है वहां पर? आया सर। हेलो सर। हेलो बॉबी जी, हाउ आर यू? सब ठीक। वेलकम, आइए। जी। आइए सर। बैठिए ना, आइए। कम। आइए सर, वेलकम। बैठिए। बैठ रहा हूँ भाई, बैठ। और सुनाओ अंजलि भाभी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन। और आप? मैं एकदम फैट एंड फाइन। क्या हुआ मेटे, तू कुछ टेंशन में है क्या? नहीं बॉस, वो आप अचानक से आ गए ना, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गया। तो ठीक है, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, रुकिए ना। अरे मैं तो मजाक कर रहा था। भाई तूने जिस तरह से मेरी कंपनी को इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिलवाया ना, अरे वाह, कमाल कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। इसलिए तो अंजलि भाभी के लिए गिफ्ट लेकर आया हूँ। अंजलि भाभी, फॉर यू। अरे थैंक यू सर, थैंक यू। इतना बड़ा गिफ्ट, हेवी भी है। मुझे नहीं लगता इसमें यूरोप टूर की टिकट्स होंगी। ये आप गिफ्ट को देखकर क्या सोच रहे हैं अंजलि भाभी? कुछ नहीं है। थैंक्स अगेन सर। आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ। अरे भाई, वो चाय नाश्ते में मेरे लिए अपनी वो जलेबी और अपना ये फेफड़ा मंगाया है ना? फेफड़ा नहीं सर, फाफड़ा। यार फेफड़ा फाफड़ा हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। फाफड़ा। ये लीजिए। भाई मैं कल तो गुरुजी ने हमको बचा लिया। अपनी कंपनी क्या है, मंदी की मार से गुजर रही थी, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। लेकिन बॉस, मैंने भी तो अच्छा प्रेजेंटेशन दिया था ना? हाँ, अच्छा दिया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मिला तो गुरुजी की वजह से ना। बॉस, आप बड़े गुरुजी को कितना मानने लगे हो। मैं सिर्फ मानता नहीं हूँ, अब तो भाई मैं उनका शिष्य बन चुका हूँ। गुरुजी। अरे बाप रे, अब तो बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए कि चाचा जी कोई गुरुजी नहीं बल्कि पड़ोसी हैं हमारे। मैं तो है, तूने वो बड़े गुरुजी से उनके घर का एड्रेस लिया था ना,
वो दे दे मुझे। क्यों सर? अरे यार वो मेरा साला है ना, तेरी भाभी का भाई लट्टू, वो कुछ नहीं करता, कुछ नहीं करता। रोज नया धंधा खोलता है, बंद करता है, खोलता है, बंद करता है, और मेरे पैसे डुबोता रहता है। सोच रहा हूँ गुरुजी से मिलवा दूं, शायद उनके आशीर्वाद से उसकी किस्मत ही बदल जाए। क्या हुआ, तू फिर से टेंशन में आ गया? उनका एड्रेस तो लिया था ना? नहीं बॉस, मैंने मांगा था लेकिन बड़े गुरुजी ने दिया नहीं। क्या एड्रेस नहीं है तेरे पास? उनका नंबर तो है ना? बड़े गुरुजी मोबाइल फोन नहीं रखते हैं, ये तो आपको पता ही है ना। अरे हाँ हाँ हाँ, बोला था उन्होंने। और अब मैं मिलूंगा कैसे उनको? मुझे नहीं लगता कि आप उनसे कभी मिल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हरिद्वार गए ना। हरिद्वार? हरिद्वार क्यों? आश्रम है उनका वहां। तुझे कैसे पता? वो मैं जब ऑफिस से घर आ रहा था ना, तो अचानक से मेरे सामने आ गए। तो मैंने उनसे पूछा, बड़े गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा, स्टेशन जा रहा हूँ ट्रेन पकड़ने। मैंने बोला कहाँ की? तो बोला हरिद्वार की, आश्रम है मेरा वहां। हाँ ठीक है, लेकिन कभी तो वापस आएंगे ना। पता नहीं बॉस, मुझे तो लगता है कि वो कोई गुरुजी नहीं है। हा? तो क्या है? मेरा मतलब है कि वो चमत्कार हैं, कभी भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं और फिर गायब भी हो जाते हैं। वाह, गुरुजी तो बड़े चमत्कारी है। यू आर राइट, चमत्कार तो है भाई, चमत्कार तो है। लेकिन इसका मतलब ये है कि अब उनसे दोबारा मिलना मुश्किल है मेरा। हाँ सर। बैठे थोड़ा पता करना कि उनका फोन नंबर मिल जाए या एड्रेस मिल जाए, कुछ तो मिले। और सुन ले कान खोल कर, अगर नहीं मिले ना तो तेरे यूरोप टूर को मैं हरिद्वार टूर बना दूंगा। वहां जाना और गुरुजी को खोज के मेरे सामने लाना। जी बॉस जी। चलो अभी फटाफट नाश्ता कर लो, ऑफिस के लिए निकलना है। जी जी जी। वाह 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 अंजलि भाभी, मजा आ गया, बहुत ही अच्छा नाश्ता खिलाया आपने। थैंक यू सर। मैं जरा रख के आती हूँ। चल मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए, तू मेरे साथ ही चलना। सर ठीक है, तो 2 मिनट रुक जाइए, मैं अपना लैपटॉप और टिफिन लेकर आता हूँ। हाँ लेकर। आई विल वेट एंड प्ले अ गेम। काम करता हूँ, जेठालाल को फोन करके पूछ लेता हूँ चाचा जी मिले या नहीं। तारक, ये गिफ्ट बॉस। सॉरी तारक, ये गिफ्ट का साइज देख के मुझे नहीं लगता इसमें यूरोप टूर की टिकट्स होंगी। हाँ अंजलि, यहाँ पर मुझे इतनी टेंशन है और तुम्हें यूरोप टूर की पड़ी है। सॉरी। किसी ने सच ही कहा, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ना ही मैं बड़े गुरुजी वाला झूठ बोलता और ना ही ये दिन देखना पड़ता। हे भगवान, क्या होगा मेरा? तारक, आप फिर से टेंशन क्यों ले रहे हो? कल सब अच्छा हुआ था ना, तो आज भी सब अच्छा ही होगा। भगवान हमारे साथ है। जेठालाल का फोन आ गया। हाँ बोलो बोलो जेठालाल। हाँ मेहता साहब, आ गए आपके बॉस? हाँ कब के आ गए? कब के मतलब आके चले भी गए? अरे नहीं पापा, बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे। अरे वाह, तो आ जाए हम लोग वापस। क्यों, चाचा जी कंटाल गए? वो तो पता नहीं, मिले तो पता चले। चाचा जी अब तक मिले नहीं? नहीं मिले। बाप रे, कहीं वो सोसाइटी आने के लिए निकल तो नहीं गए? वो तो पता नहीं। अरे क्या पता नहीं है? अगर बॉस और चाचा जी का आमना सामना हो गया ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बॉस बड़े गुरुजी के बारे में पूछ रहे थे तो मैंने उनसे कह दिया कि बड़े गुरुजी हरिद्वार गए अपने आश्रम। अरे बाप रे, तो एक काम करो, आप जितनी जल्दी हो सके अभी बॉस को रवाना करो वहां से। हाँ जेठालाल, वही करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बॉस के निकलने के टाइम पर ही अगर चाचा जी उसी वक्त कंपाउंड में आ गए तो मैं काम करता हूँ, मैं अब्दुल को फोन करके बोल देता हूँ कि जैसे ही बापू जाए उनका वहीं रोक ले, सोसाइटी के अंदर ना जाने दे। अरे भाई, वो तो मैंने अब्दुल को बोल ही दिया और भेड़े को भी चौराहे पर भेज दिया चाचा जी को ढूंढने। अरे तो फिर क्या प्रॉब्लम है भाई? चलो फिर मैं भी आ ही जाता हूँ सोसाइटी में वापस। ठीक है। चाचा जी नहीं मिले पार्क में, भेड़े को फोन करके पूछता हूँ। हाँ। हाँ बोलिए मेहता साहब। हाँ भेड़े, चाचा जी मिले? नहीं ना मिले ना दिखे, पता नहीं कहाँ चले गए।
जेठा को पूछा आपने? हाँ पूछ लिया, और चाचा जी वहाँ पार्क में भी नहीं है। तो अभी भिड़े एक काम कर, तू वापस आ जा। लेकिन मेहता साहब, मेरे आने के बाद अगर इसी रास्ते से चाचा जी वापस आ गए और उनका आपके बॉस से आमना सामना हो गया तो? नहीं नहीं भिड़े, नहीं होगा, क्योंकि मेरे बॉस अभी ऑफिस के लिए निकल रहे हैं और मेरे ऑफिस का रास्ता अलग है। जहाँ तुम खड़े हो ना, मेरे बॉस वहाँ से नहीं जाने वाले। अच्छा, मतलब चाचा जी अगर इस रास्ते से आते भी है तो उनका सामना आपके बॉस से नहीं होगा ना? हाँ भिड़े, इसलिए बोल रहा हूँ, तुम वापस आ जाओ। हाँ ठीक है, ओके। क्या कहा भिड़े भाई ने? चाचा जी भिड़े को भी नहीं मिले। इन बॉस को यहाँ से निकालने का ये एकदम परफेक्ट टाइम है। एक काम करता हूँ, अब्दुल से भी कंफर्म कर लेता हूँ। हाँ। हाँ मेहता साहब बोलिए। अब्दुल, चाचा जी आए क्या? नहीं। ठीक है, वो जैसे ही आए उन्हें कहीं छुपा देना, मेरे बॉस अब भी निकलने वाले हैं। हाँ हाँ, ओके ओके। अंजलि, ये एकदम परफेक्ट टाइम है, बॉस को अभी का भी रवाना करते हैं। अरे मैं 4 बार चोर पुलिस खेल चुका हूँ और 4 बार चोर को पकड़ भी चुका हूँ। चलना अभी। आया। जल्दी चल, इससे पहले कि तेरे को पकड़ूं। चल ऑफिस चल। सर आप चलिए ना, एक्चुअली घर पे कुछ अर्जेंट काम निकला है, तो वो खत्म करके मैं पहुंचता हूँ। अच्छा चलो ठीक है। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ने सकता हूँ। भाई अंजलि भाभी, इस बार तो चाय नाश्ते से काम चल गया, अगली बार ऐसा नहीं चलेगा। अगली बार आपको एकदम सुट्ठो खाना खिलाना पड़ेगा। अरे बिल्कुल सर, मोस्ट वेलकम। आप अगली बार अपनी वाइफ के साथ डिनर पर जरूर आइएगा। इस बहाने मुझे भी डाइट फूड से छुटकारा मिलेगा। अच्छा सर, वो सांड वाली बात याद है ना? खिड़की के बाहर मत देखिएगा और सांड से आंखें मत मिलाइएगा। हाँ यू आर राइट। मैं काम करूंगा, गाड़ी में बैठ के ना फोन ऑन कर लूंगा और स्टॉक मार्केट देखता हुआ चला जाऊंगा। अच्छा सर चलिए चलिए, वरना यहाँ पे अगर आपको कोई देख लेगा ना तो पकड़ के ले जाएगा अपने घर। क्यों ले जाएगा? सर मेहमान नवाजी के लिए। सब आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, सबको पता है आप मेरे बॉस है ना, इसीलिए। आई नो। एक सेकंड। हेलो। बच गए। चाचा जी और बॉस का आमना सामना नहीं हुआ और अब बॉस निकल भी रहे। थैंक गॉड। हाँ ओके यार, ये तिवाड़ी का पेमेंट फॉलो करो मैं से। जी 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 जी। अरे 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 देख के खेलो भाई। अरे बाप रे, मैं तो उसका बॉस। देवा, मेहता साहब के बॉस ने चाचा जी को देख लिया। अरे गुरुजी! चल 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 चल। अरे गुरुजी! कहाँ सर, कहाँ? अरे ऊपर आसमान में। अरे आसमान में नहीं, ये सामने ऊपर बालकोनी में थे। मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। मुझे भी कहीं नहीं दिख रहे। कौन? लेकिन मुझे तो दिखे ना। नहीं बॉस, वो बड़े गुरुजी कैसे हो सकते हैं? वो तो हरिद्वार गए हैं। अगर वो हरिद्वार में है तो फिर मैंने जिसको देखा वो कौन थे? वो आपका भ्रम होगा, क्योंकि एक ही इंसान दो दो जगह नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है, मैं जाके देखता हूँ। दोस्तों, जिंदगी में जब कुछ कुछ चीजें मिलती है तो बहुत मजा आता है, जैसे नींबू के साथ सोडा, चाय के साथ पकौड़ा, नौकरी में प्रमोशन के साथ इंक्रीमेंट। लेकिन यहाँ पर चाचा जी और बॉस का मिलना मजा नहीं, सजा है, क्योंकि बॉस चाचा जी को बड़े गुरुजी समझते हैं। अगर इन दोनों का मिलन हो गया मतलब आग और बारूद का मिलन, धमाका तो होगा ही। बॉस चाचा जी को देखकर क्लब हाउस की तरफ भाग चुके, यानी कि आग धीरे धीरे बारूद की तरफ बढ़ रही। चाचा जी तो इस वक्त क्लब हाउस में, पता नहीं बॉस की नजरों से खुद को कैसे बचाएंगे, क्योंकि क्लब हाउस में तो ढंग की छुपने की जगह भी नहीं। दोस्तों मुझे तो बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा। अगर चाचा जी और बॉस का मिलन हो गया, उससे जो धमाका होगा उससे मेरी नौकरी के परखच्चे उड़ जाएंगे। दोस्तों मेरा क्या होगा ये तो पता नहीं,
लेकिन आपके घर पर हंसी और खुशी के ठहाके जरूर छूटेंगे। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे 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 देख के खेलो भाई। अरे बाप रे, मैं तो उसका बॉस। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, कहाँ सर, कहाँ कहाँ? अरे ऊपर आसमान में? अरे आसमान में नहीं, ये सामने ऊपर बालकोनी में थे। मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मुझे तो दिखे ना। नहीं बॉस, वो बड़े गुरुजी कैसे हो सकते हैं? वो तो हरिद्वार गए हैं। अगर वो हरिद्वार में है तो फिर मैंने जिसको देखा वो कौन थे? वो आपका भ्रम होगा, क्योंकि एक ही इंसान दो दो जगह नहीं हो सकता ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ गड़बड़ है, मैं जाके देखता हूँ। अरे सर, आप उन्हें कहाँ से देखेंगे? वो यहाँ पे हो ही नहीं सकते, वो तो हरिद्वार में है ना। मैंने उनको अपनी आंखों से देखा है, बड़ी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। अरे सर, आपकी आंखें झूठ नहीं बोलती, मैं मानता हूँ, लेकिन सर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको ऑफिस के लिए देर हो रही है। बात करता है, बड़े गुरुजी पे टाइम किसी का वेस्ट नहीं होता, टाइम इन्वेस्ट होता है। वो कुछ ना कुछ दे के जाएंगे मुझे। अरे सर, मेरी बात मानिए, ऐसा कुछ नहीं है, वो यहाँ पर नहीं है, ये आपका भ्रम है। अरे मेरा भ्रम नहीं है सर, ये आपका भ्रम है। नहीं, आपकी आंखों को धोखा हुआ है। मेरी आंखें धोखा नहीं खाती, मेरा विजन एकदम परफेक्ट है। 6/6 का विजन है मेरा, मालूम है। हटो पीछे, हटो पीछे। रुकिए 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 रुकिए, आप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर जा रहा हूँ। क्या तुम्हारा ऊपर, क्या तुम्हारा वो क्लब हाउस। क्लब हाउस में जा रहा हूँ। वहाँ क्यों चला है आपको? ऊपर बड़े गुरुजी, इसलिए जा रहा हूँ ऊपर। नहीं, वहाँ पे कोई बड़े गुरुजी नहीं है। नहीं है ऊपर? तुम्हें कैसे मालूम नहीं है ऊपर? तुमने कभी देखा उनको? आर यू एज लकी बॉय एज बी? हटो पीछे। अरे रुकिए, देखिए मैं सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ, तो मुझे पता नहीं यहाँ पे कौन रहता है कौन नहीं रहता है। अरे तुम्हें कुछ नहीं पता, हटो पीछे। अरे सर, मेरी बात मानिए, यहाँ पे कोई बड़े गुरुजी नहीं है, आपको कोई गलतफहमी हुई है। देख मैते, मेरी आंखें धोखा नहीं खाती। आज देखो, अगर ऊपर बड़े गुरुजी हुए ना, तो आज तेरा मेरी कंपनी में लास्ट डे होगा, समझे? विदाउट एनी फाइनेंशियल बेनिफिट। एक मिनट रुकिए, देखिए देखिए, आप ऐसे क्लब हाउस पे नहीं जा सकते। क्लब हाउस पे सोसाइटी के मेंबर्स ही अलाउड है, विजिटर्स आर नॉट अलाउड। अगर आपको जाना है तो सोसाइटी ऑफिस में जाके वो रजिस्टर में एंट्री करनी पड़ेगी, ये हमारा रूल है। अरे तेरे रूल गए तेल लेना। आ रहा हूँ बड़े गुरुजी, आपकी शरण में आ रहा हूँ। सर मैं आ गया आपकी शरण में गुरुजी। सर, मेरी हटो पीछे। अरे बच्चे लोग यहाँ पर अभी थे ना, वो अपना बड़े गुरुजी, वो कहाँ है वो? बड़े गुरु? नहीं 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 नहीं, यहाँ ऐसा कोई रहता ही नहीं। हाँ। अभी थे ना यहाँ पर, मैंने देखा अपनी आंखों से। नहीं नहीं अंकल, बड़े गुरुजी हमारे साथ कोई है ही नहीं। ओ अच्छा, गुरु, आप गुरुचरण सिंह सोडी की बात कर रहे हो? अच्छा अच्छा, अब इसकी बात कर रहे हो? हाँ, कभी कभार हम इसे ओए छोटे गुरु ऐसे करके बुलाते हैं। हाँ, मतलब ये छोटे गुरु और इनके पिताजी वो बड़े गुरु, लेकिन वो यहाँ पे नहीं है। अरे चुप करो, छोटे गुरु बड़े गुरु उल्लू हूँ क्या मैं? वो आपको कोई गलतफहमी हो गई होगी। तुम सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हो। अंदर है गुरुजी, मैं देखता हूँ उनको। काय झालं अंजलि भाभी, ये सब क्लब हाउस की ओर क्यों भागे? हाँ, वो साथ में मेहता साहब के बॉस थे ना। हाँ, पर भिड़े भाई और मेहता साहब बॉस के पीछे पीछे क्यों भाग रहे थे? तारक के बॉस जब हमारे घर से निकल रहे थे तो उन्होंने चाचा जी को देख लिया। अब चाचा जी क्लब हाउस में भागे और तारक के बॉस उनके पीछे भागे। अब अगर चाचा जी उनके सामने आ गए तो बड़े गुरुजी वाला झूठ भी पकड़ा जाएगा। अरे फिर तो वो मोटो चमकलट है जैसे। आओ परमेश्वरा। मेरी चील जैसी आंखें कभी जिंदगी में धोखा नहीं खा सकती। मैंने बच्चों के साथ बड़े गुरुजी को अंदर भागते हुए देखा था।
अरे अंकल आप खुद देख लीजिए, यहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, हमने आपको बाहर ही कहा था ना अंकल कि अंदर कोई बड़े गुरुजी नहीं है। हाँ हाँ देखा बॉस, हो गई तसल्ली। अब खुद सोचिए, बड़े गुरुजी आपको जानते हैं, पहचानते हैं, तो फिर वो आपको देख के भागेंगे क्यों? हाँ बराबर है मेहता साहब। और देखिए, जान पहचान वाले से आदमी तभी दूर भागता है जब उसने उधार लिया हो। अभी बड़े गुरुजी ने आपसे उधार लिया है क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। अरे पापा, अरे बड़े गुरुजी ने उल्टा दिया है मुझे। 25 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ में दिया है उन्होंने। हाँ तो फिर क्यों भागेंगे वो? मुझे लगता है कि आपको कोई भ्रम हुआ है। आप उनको बार बार याद कर रहे थे, तो बड़े गुरुजी ने छवि के रूप में आपको दर्शन दिया। आपकी आत्मा, आपका मन शुद्ध है, इसलिए आपको दर्शन दिया। हमें तो बड़े गुरुजी ने दर्शन ही नहीं दिए। हाँ देखो ना, अचानक गायब हो गए। आप कितने लकी हैं और हम कितने अनलकी। बकवास मत कर मैते मेरे सामने। तू झूठ बोल रहा है, मेरे से कुछ छुपा रहा है तू। मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? अरे यार वही तो समझ में नहीं आ रहा है कि तू झूठ क्यों बोल रहा है। अगर बड़े गुरुजी हरिद्वार गए हैं तो फिर मुझे यहाँ पर तेरी सोसाइटी में दिखाई कैसे दी? कुछ तो गड़बड़ है ना, कुछ तो है। मैं इसका पता लगा के रखूंगा। पक्का बड़े गुरुजी यहीं पे कहीं छुपे हुए हैं। अरे मैं उन्हें ढूंढ के रहूंगा, ढूंढ के रहूंगा। मिल गए बड़े गुरुजी। आज तेरी नौकरी गई। ये कौन है? ये तो बड़े गुरुजी नहीं है। ये बड़े गुरुजी नहीं है। अरे सुन लिया ना, बड़े गुरुजी नहीं है तो फिर कौन है? मैं पिंकू का दादाजी हूँ। आपके बालों को क्या हुआ है? ये इतने अजीबोगरीब क्यों है? अजीब क्या है? इसमें अजीब क्या है? ये मेरा स्टाइल है। मेरे बाल बचपन से ही ऐसे हैं। तो ये पाउडर भी आप अपने मुंह पे बचपन से लगा के रखते हो? क्या? तो अभी वो कैरम का पाउडर मुझ पे गिर गया। वो कैरम बोर्ड पर पाउडर डालना था, लेकिन पाउडर का डिब्बा टाइट था और जैसे ही दादाजी ने पाउडर का डिब्बा खोला वैसे ही पूरा पाउडर चेहरे पर गिर गया। ओह ये देखो ऐसा। अच्छा देखा बॉस, अब आप समझे। अब खामखा मुझ पे शक कर रहे थे। आपने बड़े गुरुजी को नहीं देखा, आपने इन्हें देखा। हाँ ऐसा लगता है कि मुझसे गलती हो गई।
ठीक है, सॉरी बाबा, सॉरी। चलो निकलते हैं, चलो। एक मिनट, एक मिनट। अगर ये बड़े गुरुजी नहीं है तो फिर मुझे देखकर छुपे क्यों थे? वो दादाजी को सबके सामने आने से शर्म आ रही थी, इसलिए। और वो लोग उनका मजाक ना बनाए ना, इसलिए बेचारे दादाजी छुप गए थे। ओके ओके ओके, ठीक है, समझ गया भाई। वंस अगेन आई एम सॉरी। वो यार, दादाजी बुड्ढे की एक्टिंग एकदम चंगी कर रहे। दादाजी है ना। एक मिनट, पता है इनका छुपना तो मेरी समझ में आ गया। और ये तुम बच्चा लोग, तुम मुझे देखकर भागे क्यों? अब हम लोग आपको देख के थोड़ी भागे। हाँ। हम लोग तो भिड़े अंकल को देख के भागे थे। वो हम लोग सुबह सुबह ऐसे क्लब हाउस में आते हैं ना, तो बीड़े अंकल को अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो हम पे चिल्लाते हैं, है ना बीड़े अंकल? हाँ बिल्कुल। क्या है, सुबह सुबह पढ़ाई करने से दिमाग में याद रहता है, तो सुबह सुबह पढ़ाई करनी चाहिए। उल्टा है, सुबह सुबह यहाँ पे खेलने आ जाते। समझ में आता तुम लोगों को? कितनी बार मना किया तुम लोगों को? सॉरी भिड़े अंकल। सॉरी। तो क्या यार भिड़े, ये गलत बात है। इतना क्यों चिल्लाते हो बेचारे बच्चों के ऊपर? तुम सेक्रेटरी हो या मास्टर जी हो? मैं एक्चुअली दोनों हूँ। मतलब मैं सोसाइटी का एक सेक्रेटरी भी हूँ और पेशे से शिक्षक हूँ। भिड़े ट्यूशन क्लासेस है मेरे। अच्छा, समझ गया। वही गलती लगता है मेरे से ही हुआ है। चलो सबको सॉरी है। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। होता है। नो प्रॉब्लम। सॉरी। संपत्ति नहीं है। एक मिनट। लगता है मेरा गलती बहुत बड़ा था, इसलिए सबको दिल से सॉरी यार। वेरी सॉरी। चलो मैं आइए दादाजी, आइए। ये लोग तो सब बाहर आ रहे। बता रहे थे, फिर भी आपके बॉस मान नहीं रहे थे। हे भगवान, आई होप सब ठीक ही हुआ होगा। कमाल है ना। कब से आपको समझा रहा था कि बड़े गुरुजी यहाँ नहीं है। चाचा जी को क्या हो गया? यांचं असं काय झालंय? चाचा जी ने ऐसा हाल क्यों बना के रखा है? मेरी बात पे विश्वास किया कीजिए सर। ये सब तो नॉर्मल लग रहे हैं, खुश लग रहे हैं। देखो आप सब भी आ गए। हाँ, वो हमने चिल्लाने की आवाज सुनी ना, इसलिए आ गए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं। इट्स ऑल माय फॉल्ट। मैं इनको गलती से ना कोई और समझ बैठा था, लेकिन कोई बात नहीं, अभी गलतफहमी दूर हो गई। आप सभी को वेरी वेरी सॉरी है, मेरी वजह से आपको परेशानी हुई। कोई बात नहीं, होता है। बॉस, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था ना कि आपको कोई भ्रम हुआ है। चलो भ्रम ही सही, पर इस भ्रम के बहाने मुझे अपने गुरुजी की छवि के दर्शन तो हुए। आई एम सच ए लकी बॉय। चलिए, आप सबको फिर से वेरी वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। मैं अभी निकलता हूँ। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फौरन पहुंचो। हो सके तो मुझसे पहले पहुंचो। ओके, बाय बाय। बाय। वो तिवारी का चेक कर ले, उसका पेमेंट नहीं आया अभी तक। ग्लोबल इंडिया को फोन कर लेना, है उनका भी पेमेंट बाकी है। हाँ।
टल गई मुसीबत। सच में, थैंक गॉड। थैंक यू चाचा जी, एक बार फिर आपने मुझे और मेरी नौकरी को बचा लिया। हाँ, वंस अगेन थैंक यू चाचा जी। लेकिन हमें तो लगा था कि आप पार्क में कसरत करने गए। हाँ चाचा जी, एक बात समझ में नहीं आई कि आप क्लब हाउस में से कैसे आए। तारक ने तो जेठा भाई को पार्क बेच दिया था आपको ढूंढने के लिए। जेठालाल, चाचा जी यही हैं। बापूजी, ये आपका ऐसा हाल किसने किया बापूजी? आपका ये हाल मुझे बताइए बापूजी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये भीड़े खड़े खड़े सुन क्या रहे? पता किसने किया बापूजी का ऐसा हाल? अरे मुझे भी नहीं पता जेठालाल, मैं भी जानने के लिए उत्सुक हूँ। बताइए बापूजी, बताइए, जल्दी बताइए, किसने किया आपका ये हाल? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैंने? हाँ, मैंने। ओहो, अब तो जेठालाल आपको छोड़ेगा नहीं चाचा जी। बापूजी, मैंने मतलब कि... अरे तू शांति रख भाई, बताता हूँ, सब बताता हूँ। पहले मुझे कोई पानी तो दो। पानी दो बापूजी को, पानी दो जल्दी। चाचा जी, पानी क्या, मैं आपके लिए जूस लेकर आती हूँ। जूस से थोड़ी मुंह धोऊंगा, मुझे मुंह धोने के लिए पानी चाहिए। हाँ, जूस नहीं अंजलि भाभी, पानी, मुंह धोने वाला पानी लेकर आइए। सॉरी, पानी लेकर आइए अंजलि भाभी, जल्दी। हाँ हाँ, समझ गई, मैं पानी लेकर आती हूँ। लेकिन चाचा जी, मेरे आने से पहले कुछ बताना मत, मुझे सब जानना है। हाँ, तू ला जल्दी पानी, जल्दी आना। लाए, मुझे दीजिए, आइए बाबू, आइए। चाचा जी, अब तो बताइए क्या हुआ था? हाँ। बापूजी, एक मिनट पहले तो अब ये बताइए, आप तो पार्क में कसरत करने गए थे ना, फिर क्लब हाउस में से कैसे निकले? ओ हाँ चाचा जी, वो मैं और जेठाप्रा तो कब से आपको पार्क में ढूंढ रहे थे। हाँ, मैं भी चौराहे पे खड़ा था चाचा जी, आपको देखने के लिए, ताकि बॉस का आपके साथ आमना सामना ना हो। और हाँ, मैं तो आपकी दुकान पे बैठकर राह देख रहा था कि आप आए और आपको दुकान में छुपा दूं। हाँ चाचा जी, बताइए ना, कहाँ थे आप? दोस्तों, क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको लगा हो कि आप पर मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला हो, लेकिन फिर समय का पहिया ऐसा घूमा कि आप उसी पहाड़ की चोटी पर खड़े रहकर मुस्कुरा रहे हो? भाई, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है। पलक झपकते ही सारी मुसीबतें छूमंतर हो गई। बॉस चाचा जी को बड़े गुरुजी समझकर उनके पीछे भागे, उन्हें पकड़ भी लिया, और मुझे तो लगा था कि बॉस का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर मुझ पे फूटने वाला है। लेकिन फिर किस्मत ने ऐसा दांव खेला कि पूरी बाजी ही पलट गई। बॉस, जो मुझ पे भड़कने वाले थे, मुझसे सॉरी कहने लगे, और बड़ी जद्दोजहद के बाद बॉस ये मान गए कि चाचा जी बड़े गुरुजी नहीं बल्कि पिंकू के दादाजी हैं। भाई, जहां पर बवाल होने वाला था वहां पर कमाल हो गया। अब सोचने की बात यह है कि यह कमाल हुआ कैसे, क्योंकि चाचा जी तो पार्क गए थे कसरत करने के लिए, तो चाचा जी कब और कैसे क्लब हाउस पहुंचे? क्योंकि जब बॉस ने चाचा जी को देखा तब वो अपने असली रूप में थे, तो चाचा जी ने इतनी जल्दी अपना हुलिया बदला कैसे? वो कौन सी चीजें थी जिसकी वजह से चाचा जी अपना हुलिया बदल पाए, और वो चीजें इतनी जल्दी वहां पर कैसे आई जिसकी वजह से चाचा जी अपना हुलिया बदल पाए? दोस्तों, जिस तरह से मेरे मन में ढेर सारे सवाल उठ रहे हैं, ठीक उसी तरह से आपके मन में भी ढेर सारे सवाल उठ रहे होंगे, और इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए आपको देखना होगा सोमवार का एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, और हंसी के समंदर में गोते लगाते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.